चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके साथ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब आज उस बैंक रिकंसिलेशन में 9-10 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सिंपल सी बात है, जो ओरिजिनल एंट्री होती है उसको हम क्या करते हैं, फिर रेक्टिफाई कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस होता है तो कैश बुक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, और पासबुक का बैलेंस होता है तो किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं? पासबुक के अकॉर्डिंग। यही पढ़ा था हमने। बट अब एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, कईयों से हुआ है कईयों से नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, शर्माने की कौन सी बात है। जिससे हो गया तो भयंकर अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। देखो कितने खुश हो रहे हैं, तो भी अच्छी बात है। उसको करना है अगली बार, समझ आई? तो भी अच्छी बात है। लक्ष्य है दिवांशु, बताओ भाई, हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अरे वाह, क्या बात है। सच बोल रहे हो झूठ? पहले पहले समझ नहीं आता हमें करना क्या है। अच्छा। आंसर का एक स्टेप पढ़ा था बस ये अच्छा, आंसर चलो अच्छी बात है। पहले पहले होता है बच्चों, उसको समझने के लिए तो टाइम था। वही तो चीज थी उसके अंदर बस, और तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन तो बहुत इजी था। क्वेश्चन बहुत इजी था। दिखाता हूँ। कोई नहीं, माइंड डेवलप करना ही तो मेरा काम है। अदरवाइज तो पढ़ा सब देंगे, बट जब तक माइंड डेवलप नहीं होता तब तक बात नहीं बनती सीए में, जो मैं समझाऊं आज तक। मैं पर्सनली मानता हूं सीए एक बहुत अलग टास्क है। सीए यही तो जानना चाहता है कि आप के अंदर माइंड कितना है। माइंड का मतलब क्या है कि आप एक्स्ट्रा कितना सोच सकते हो। अब कई लोग क्या होता है कि +1 +2 में 95% वाले होते हैं, 98% वाले होते हैं, पर जब सीए में पहुंचते हैं तो वो सीए फाउंडेशन भी क्लियर नहीं कर पाते। ये रियलिटी है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 60% वाले होते हैं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट सीए बन जाते हैं। और दूसरा, मार्केट के अंदर पैसा भी ज्यादा कमाते हैं। ये भी रियलिटी है। आप देख लेना, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जो टॉपर होगा क्लास का वही सीए में पैसा ज्यादा कमाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड है ना, वो कमाएगा। एक्स्ट्रा का मतलब गलत रास्ते वाला एक्स्ट्रा नहीं, सही रास्ते वाला। लो। हाँ जी, ऋषिता स्क्रीन शेयर हो रही है, सपलो स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। चलिए, अब ध्यान से देखना बच्चों, ये है क्या आपके पास? ठीक, देखिए, एक आपको पासबुक दी हुई है, दिख रही है? तान्या, एक आपको क्या दी हुई है? कैश बुक। दैट मीन्स ये रियल पिक्चर है। यही सिचुएशन आती होगी बैंक रिकंसिलेशन बनाते वक्त। मैंने उस दिन साफ साफ आपके सामने एक बात कही थी कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता क्यों नहीं है। दोनों पार्टियां आती हैं, वो अपनी पासबुक ले आता है या अपनी कैश बुक ले आता है। खान साहब क्या करते हैं, बैठ के एक पर्चा बनाते हैं और उसमें टैली कर लेते हैं। वही टैली क्या कहलाता है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक। अब बड़े ध्यान से देखना, पहले तो यहां पर डेट देखनी है जब भी हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहें, कि भाई सेम सेम मंथ का है या अगले मंथ का है। गुलाटी साहब, बात ये भी हो सकती है, कई बार ऐसा भी होगा कि इस महीने की कैश बुक दे रखी होगी और अगले महीने की क्या दे रखी होगी? पासबुक। तब भी रिकंसिलेशन पुनीत क्या हो सकता है? बन सकता है। उसका रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। रिकंसिलेशन का मतलब क्या है, हम ये जज करना चाह रहे हैं कि कहाँ क्या इंपैक्ट निकला। तो वो कैसे निकला वो भी समझता हूं मैं। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगी सारी स्टोरी। अब ये देखो, ये जनवरी मंथ की कैश बुक है और जनवरी मंथ की क्या है? पासबुक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को किसी के साथ हिसाब मिलाना है। किसी के साथ क्या मिलाना है? हिसाब मिलाना। नंदनी, मैं किसी के साथ बिजनेस करता हूँ, वो कहता है कि ठीक है मैं आपके खर्चे लिखता हूँ, आप मेरे खर्चे लिखते रहना, दोनों हम खर्चे लिखते रहेंगे, बाद में लास्ट में आके पावनी क्या कर लेंगे? हिसाब मिला लेंगे। क्या कर लेंगे? हिसाब। अब हिसाब मिलेगा कैसे? दोनों की एंट्रियों को टैली करके देखेंगे। उसने 10,000 की पेमेंट करी, मैंने भी 10 की करी हुई है, तो इसका मतलब ये तो टैली है।
बट उसने 15 की लिखी हुई है, मैंने 15 की नहीं लिखी, फिर याद करेंगे हाँ ये 15 की करी थी, मैंने लिखना भूल गया, वो जब टैली होगी तो बात खत्म, दोनों की बैलेंस क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में साक्षी? अब यहाँ पर साक्षी जी आप देखो, यहाँ पर बैलेंस कितना था स्टार्टिंग का, डिपॉजिट विद द कैश कितने से शुरू हुए, 4 लाख से। यहाँ भी देखो शुरू कितने से हुए, 4 लाख से, मतलब स्टार्टिंग तो ठीक हुई है दोनों की। ये भी देखना जरूरी है, आपकी आंखें खुली होनी चाहिए कि मतलब दोनों के बैंक अकाउंट में और कैश बुक में कितने पैसे थे पुनीत, 4 4 लाख ही थे, मतलब बराबर था, कैश बुक भी बराबर थी किसके साथ, पासबुक के साथ, कोई फर्क नहीं था बच्चों। ठीक मयंक गर्ग, अब यहां पर क्या हुआ, लास्ट में आके बैलेंस कितना बचा, आप देखो कैश बुक वाले बता रहे हैं कितने का, 2,37,000 का, और पासबुक वाले अंजलि बता रहे हैं कितने का, 243 का, मतलब दोनों के बैलेंस में कुछ डिफरेंस है। हुआ क्या सक्षम, कहीं ना कहीं 6,000 का डिफरेंस आ गया, कुछ मिसमैच हुआ है। और ये चीज +1 में से यहां से शुरू होनी चाहिए थी रिकंसिलेशन, और तुमने कहां से शुरू की थी रिकंसिलेशन, सीधा ऐड प्लस, रट्टे मारे और तगड़े वाला तुम्हारे +1 का क्या हो गया, टाइम टाइम फिश। यही रियलिटी है, मैं झूठ नहीं बोलता, ये रियलिटी है, तुम जानते हो मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा इस बात में। बट अब ये रियलिटी, इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब आपने मिलाना कैसे, देखो आप देखो, मैंने फर्नीचर डीलर को 60,000 पे किए, दिख रहा है सबको, दिख रहा है। अब आप इधर कैश बुक का कॉलम में देखिए 60,000 भी पे किए हुए, मतलब दोनों जगह एंट्री ठीक ठीक हुई है, तो इसका मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कैश बुक में भी 60,000 की पेमेंट लिखी हुई है, 60,000 बैंक से भी कटे हुए हैं, फिर मिसमैच कहाँ से आया, मिसमैच तो तब आया जब मैंने कैश बुक में लिख ली हो पासबुक में ना हो, या पासबुक में लिख ली हो या सुजल किस में ना हो, कैश बुक में ना हो। और दोनों ही जनवरी मंथ की है, तो और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। अब समझ में आई मेरी बात क्या थी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने दास एंड कंपनी को 1/25 का चेक दिया, ये भी आ गया 2 जनवरी को 1/25 का चेक लेने, 2 जनवरी को दिया था, 4 जनवरी को आ गया, बात खत्म। हमारी तो रिकंसिलेशन बाद में हो रही है, तो एंट्री उससे पहले क्या हो चुकी है, मयंक गर्ग सेटल्ड हो चुकी है। अक्षत उससे पहले क्या हो गई, सेटल्ड हो गई। बता अक्षत, यहां तक डाउट है तो बता, समझ आ रही है अभिमानन मेरी बात? लाइव वालों, लक्ष्य, दिवांशु, प्लीज बच्चों सब बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऋषिता, सब लोग Yes, sir. एक बार समझ में आ गया ना, मैं बोलता हूँ ये नींव है नींव, उसके बाद रिकंसिलेशन तुम खेलोगे। बच्चा अगर ये समझता रहा ना कि ऐड प्लस कुछ चीज है, तो सच बोल रहा हूँ ऐड प्लस के चक्कर में कभी रिकंसिलेशन समझ आने वाला वंशिका नहीं है। बताइए ये समझ आया वंशिका आपको, पक्का? देख लो डेफिनेटली, कीर्ति देखो पक्का, रीटा देख ले पक्का, बच्चा टेंशन नहीं होनी चाहिए, आज मेरे से 15 मिनट फालतू ले ले, बट बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, पक्का? अंजलि, कुशल, चले आगे। अब खान साहब, के नागपाल को पेमेंट हुई हुई है कितने की, 73,000 की, दिख रहा है के नागपाल, यहाँ देखो कहीं के नागपाल दिख रहा है, एक चेक जॉनसन को आया हुआ, रे को आया हुआ, देखो के नागपाल है ही नहीं कहीं, मतलब कैश बुक में पेमेंट साइड दिख रहा है, ये तो सबको पता होगा, ये क्या होती है कैश बुक की पेमेंट साइड, और ये क्या होती है रिसिप्ट्स, ये तो सबको पता है ना, ये कैश बुक की क्या होती है पेमेंट, और ये क्या होती है रिसिप्ट। और इसका मतलब पेमेंट साइड कितने पड़ रहे हैं, 73,000। अब यहाँ 73,000 की कहीं पेमेंट नहीं है, तो इसका मतलब आप खुद सोचो, चेक इशू किया गया होगा मयंक, पर बंदा लेने नहीं आया, बंदा लेने नहीं आया, तो अब ठीक करने के लिए किसी एक बैलेंस को पकड़ते हैं। तो खान साहब किसी एक बैलेंस को जब पकड़ना है तो या तो कैश बुक को ले लो या पासबुक को, अगर पासबुक का लिया होगा तो पासबुक के हिसाब से ठीक करेंगे, कैश बुक का लिया होगा तो किसके हिसाब से ठीक करेंगे, कैश बुक के हिसाब से, जिसका बैलेंस लोगे वो ऊपर लिखेंगे हम। तो तानिया किसका ले, कैश बुक का ले ले पासबुक का, बताओ? पासबुक का लो, बैलेंस एज पर पासबुक ले लेते हैं, कितना ले लिया, कितना दिया हुआ था बैलेंस एज पर पास, बताइए, आप खुद सोचिए। अंजलि मुझे बताएगी, अंजलि 73,000 का कैश बुक में पेमेंट हो चुकी है, अब पासबुक मेरे पास है, मेरे को क्या करना चाहिए, और कोई नहीं, बस पास ऐड करना चाहिए, पेमेंट हो चुकी है, दोबारा सोच, कैश बुक में आराम से प्लीज इसको सोचने दो, दूसरे वाले का सोच के अगर आंसर दिया ना इसने तो ये लाइफ में कभी नहीं सुधर पाएगी। सोच बच्चा, देख मैंने कैश बुक में पेमेंट कर दी, ऐसे समझ, मैं कैश बुक हूं, मैंने पेमेंट कर दी, कैश बुक मेरे पास 1 लाख थी, मैंने 40 पेमेंट कर दी, मेरे पास कितने बचे, 60। मुझे सामने वाले को अपने हिसाब, सामने वाले को मेरे हिसाब से मिलना है, सामने वाली क्या है पासबुक, जब मैं क्या हूं कैश बुक, सामने वाले को मेरे हिसाब से मिल रहा है ना, तो उसने तो
नहीं करी है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, लेस। अब समझ में आई मेरी बात वंशिका? अब समझ में आई पक्का? देख ले बच्चा, दोबारा पूछ ले, पक्का? लाइव वालों सब प्लीज दोबारा पूछ लो। देखो समझने का तरीका, कैश बुक से पेमेंट हो चुकी है, कैश बुक में ऐसे दिमाग में ले आ करो, लखनी लक्ष्मी की 1 लाख थे, 40 पेमेंट कर दिए, कितने हैं कैश बुक में, 60। बट अब मैं पासबुक का बैलेंस लेके बैठा हूँ पावनी, किसका बैलेंस लेके बैठा हूँ, पासबुक का। अब उसने थोड़ी करे होंगे, तो फिर उसमें भी मेरे को क्या कर लेना चाहिए, माइनस ही करना चाहिए, तभी बराबर आऊंगा क्वेश्चन, नहीं तो बराबर नहीं आऊंगा। ऐसे समझो तभी समझ में आएगा, बेस बन रहा है ये। सही बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में बेस बन गया, अगले चैप्टर में तुम अपने आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे। चले, पक्का गुलाटी साहब? अच्छी बात है, वेरी गुड। पर समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पूछ रहा हूं। तो लेस कर देंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बताइए खान साहब, पक्का? अच्छी तरह से, साक्षी पक्का, पुनीत, सब बच्चों, कोई ऐसा बच्चा है प्लीज मुझे टोक दो, ऋषिता प्लीज टोक देना। ये पॉइंट यहां से समझ आ गया तो मैं कहता हूँ तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया, इसीलिए क्वेश्चन मैंने आज कराया है। रियलिटी बोलता हूँ, मैं पर्सनली मानता हूँ +1 में क्वेश्चन से शुरुआत होनी चाहिए थी, बट होती किससे है, एडलेस से। वो रट्टा मारा जाता है और आज तक रट्टा लगा हुआ है 2 साल हो गए तुम्हारे दिमाग में। ये एक्चुअल कंसेप्ट। अक्षत अब बता, अब अक्षत देख उसके बाद पेमेंट कौन सी है, 50,000 वाली, देख कहीं मिल रही है 50,000 वाली, कैश निकाले है कहाँ निकालें आपके पास, देखो विड्रॉल ऑफ कैश कौन सी तारीख को है, ये देखो दिख रहा है, तो मैच हो गई। अक्षत टेंशन खत्म। अब आगे बी बाबू, ढूंढो बी बाबू, 78,000, देखो कितने के हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से, तुम ध्यान से देखो, तुम ध्यान, आंखें नहीं खोल रहे हो, आंखें खोलो। गलत, तुम 2,000 देख रहे हो, मैं कुछ और देख रहा हूँ, नंदनी कुछ और दिख रहा है। अरे भाई ये किस कॉलम में है, डिपॉजिट, और ये क्या है, पेमेंट। डिपॉजिट वाला पेमेंट में थोड़ी मिलेगा, पेमेंट वाला तो किस में मिलेगा, विड्रॉल में। पेमेंट वाला किस में मिलेगा, विड्रॉल में। कहाँ है ये 78 वाली पेमेंट विड्रॉल में, खुद सोचो। आप अपनी कैश बुक लेके बैठे हो मनन बटला साहब, मेरे सामने बात बताओ, मैं अपनी कैश बुक लेके बैठा हूँ, 2 कॉलम है, एक रिसिप्ट और एक वंशिका पेमेंट है। पेमेंट वाला जो चेक दूंगा वो मेरे खाते में पासबुक में कहाँ जाएगा, विड्रॉल में। विड्रॉल का मतलब जहां से पेमेंट कटेगी। अब अगर 78 का मैंने पेमेंट करा है, 78 का क्या किया पावनी, पेमेंट कराया, तो विड्रॉल में जाना चाहिए पुनीत, विड्रॉल में तो है नहीं। मैं उसको रिसिप्ट में देख के उसी नाम को तो बेवकूफी करूंगा ना, वो तो डिपॉजिट है, वो तो क्या है, डिपॉजिट है, तो वो उससे कोई मतलब नहीं है ना, तो उसको क्या लेना, वो तो हम डिपॉजिट साइड जब मैच कर रहे होंगे तब देखेंगे, अभी उससे कोई लेना देना नहीं। अब बताओ मैंने बी बाबू को 78 की पेमेंट करी है, तुम्हें कहीं दिखी 78 की पेमेंट आती, नहीं है। तो इसका मतलब उस 78 की पेमेंट को भी क्या लिखूंगा मैं, आप समझ में आ रही है मेरी बात सक्षम? अब बता तू कितनी बड़ी गलती कर रहा था ना खुद ही, तो ये क्वेश्चन करके आया था, फिर भी उसके बावजूद भी तू ये चीज समझ नहीं पाया, आंसर तेरा टैली था, और आंसर टैली होगा बच्चों। आप बिलीव नहीं करेंगे, आईसीआई के पेपर देने के बाद 80-90% बच्चा ये कहता है मैं सीए फाउंडेशन पास हूं, और पेरेंट्स को भी वो जाके क्या कहता है, मैं सीए फाउंडेशन पास हो जाऊंगा, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है साक्षी तो क्या कहते हैं, सीए इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया। किसका नाम ठोका जाता है फिर, सीए इंस्टीट्यूट। और आप बताओ गलती किसकी है, सीए इंस्टीट्यूट की या बच्चे की, बच्चे की। बच्चे को भी, और बच्चे को भी किस लिए नहीं बताया जाता, मैं उसमें टीचर की भी मानता हूँ। बच्चा क्या कर रहा होता है, जो दिख रहा है वही क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन बुक से कर रहा है। ऐसा मत करो प्लीज, पढ़ो क्वेश्चन को, हर बात का मतलब है। आप ये देखो ना, ये पेमेंट साइड खड़ी है, आप उसको ये थोड़ी है कि +2 वाले तरीके से कि ये इस नाम से मैच कर रहा है तो चलन दो। अक्षत बात चलने की नहीं है, उसका मतलब कुछ और हो सकता है, इसका मतलब कुछ और हो सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये बात सोच के चलो बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पुनीत समझ में आई बात? तो ये बी बाबू की पेमेंट थी, और ये पेमेंट विड्रॉल साइड कहीं दिखी नहीं है। तुम डिपॉजिट साइड को इसको कंसीडर नहीं करोगे, हाथ जोड़ के विनती है, डिपॉजिट साइड कोई बच्चा जाएगा नहीं, डिपॉजिट अलग है मयंक, विड्रॉल
अलग। चले आगे, चलो। कितने की? यहां तक क्लियर? अब बस इसमें तो कोई और एंट्री नहीं है। अब यहां देख लेते हैं विड्रॉल में, ये 60 की एंट्री है देखो। अब ये देखो 1 लाख की रे जॉनसन भी हुई थी, उसके बाद कैश भी हुई थी, बट ये देखो 25,000 रुपए विड्रॉल में और दिए हुए हैं। मैंने अभी विड्रॉल ही टैली करी है, डिपॉजिट अभी हाथ भी नहीं लगाई। 25,000 की और क्या है, कितने हैं विड्रॉल है? खान साहब पढ़ के बताओ किस चीज के विड्रॉल है ये? प्रीमियम पेड बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। अब खान साहब इसका मतलब है क्या, प्रीमियम पेड बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? सोचो, उस दिन बताया था, क्या बताया था? मैं निकला गड्डी लेके, और क्या था बटला साहब, वो गड्डी क्या थी? ट्रक। और ट्रक के केस में क्या होता है? इंश्योरेंस। और वो जो ट्रक के केस में इंश्योरेंस था, उस केस में क्या था बताओ? बताओ, उस केस में क्या था? उस केस में क्या था कि हमें क्या होता है, इंश्योरेंस अपने आप की पेमेंट ऑटोमेटिकली करवानी पड़ती है, नहीं करवाओगे तो ट्रक का सारा क्लेम किसके ऊपर आ जाएगा मनन बटला साहब? आपके ऊपर ही आएगा। तो इस केस में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है अपने बैंक को, भाई अपने आप काट लिया करो। अब बैंक ने विड्रॉल कितने कर लिए? 25,000। अब मेरे पास बैलेंस किसका है? किसका है? बैंक का ही। अब 25 इसमें से कटे हुए हैं। मेरा पड़ोसी है कैश बुक, उसने काटे, तो बता मैं क्या करूं इस 25 को? कटे हुए हैं इस 25 मेरे पास से, क्या करने चाहिए? सोचने दो भाई, उसको सोचने दो। बता कोई बात नहीं, घबराना नहीं, देखो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। सोच, 1 मिनट सोच। तेरी जेब में 1 लाख, तूने 25 का खर्चा पे कर दिया, आज कितने? 1 लाख में से 25 गए, कितने रह गए? 75। ठीक है। सामने साक्षी, वो है कैश बुक, उसके पास है 1 लाख। उसका बैलेंस तू छेड़ नहीं सकता क्योंकि तेरे पास बैलेंस किसका है? अब तू क्या करेगा 75 में? तो इसका मतलब जो ये इंश्योरेंस प्रीमियम कटा हुआ है, इसको क्या कर लेना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। बताइए। कितने से? बताइए, यहां तक क्लियर? चलें आगे। अब आगे बैंक चार्जेस ऐसे ही सेम। लक्ष्मी बैंक ने क्या कर रखा है, 1,000 रुपए क्या कर रखे है, काट रखे हैं। काट रखे हैं तो नेचुरल सी बात है, पासबुक है, कैश बुक में हुआ कुछ नहीं है, आप पासबुक में ही दोबारा क्या कर लेने चाहिए। समझ में आया? वही सेम इंश्योरेंस वाला केस, हमें तो मिलाना है। 1 लाख का बैलेंस 1,000 से कम हो गया, 99 हो गया सुजल, सामने वाला कितना है अभी कैश बुक, तो हम क्या करें अब इसमें? बताओ। क्लियर है? आया समझ में अच्छे ढंग से? पक्का? वंशिका देख ले, 101%। आ जाओ। अब वंशिका बताएगी। बता वंशिका। वंशिका डिपॉजिट 4 लाख, 4 लाख ठीक है, वो तो चल ही रहा है। अब आ जा डिपॉजिट साइड। जे जॉनसन के 35,000 दिख रहे हैं। अब देखो ऊपर, बी बाबू के 76 चलेगा, कैश 30 चलेगा, टैली हो रहे। डिपॉजिट को किसके साथ टैली करना, रिसिप्ट के साथ, वो देखो ठीक चल रही, सक्षम। ठीक है। अब उसके बाद जय जे राय एंड ब्रदर्स कितने का है? कितने का है? 43। अब देखो यहाँ 43 जय राय एंड सन्स। उसके बाद मनन, एम मनन एंड कंपनी कितने से है? 1,5 दिख रही है कहीं एम मनन एंड कंपनी? अब ये है क्या इसका मतलब? ये दोनों ही नहीं दिख रही, एन नंदी और एम मनन। अब ये है क्या बताओ? प्लस तो होंगे, पहले ये बताओ है क्या, ये कीर्ति ये है क्या? रिसिप्ट में 2 बंदों की पेमेंट आई हुई है और हमने बढ़ा रखी है, मतलब इसका मतलब चेक डिपॉजिट है। पेमेंट करी होती है तो चेक इशूड है, बट जब आई है तो चेक क्या है? डिपॉजिट है। अब जब ये चेक डिपॉजिट है,
और ये पासबुक में दिख नहीं रहा, इसका मतलब चेक डिपॉजिट इन द कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक पासबुक, यही हुआ। तो इसका मतलब अब कैश बुक बढ़ी हुई है, तो हमें पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा, सभी बराबर आएंगे, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे अब, बताइए कितने से, और दूसरा चेक कितने से है, चाहे दोनों का अमाउंट इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। अब मयंक गर्ग, और बता इसके अलावा, अब डिपॉजिट साइड एक 20,000 रुपये और आए हुए हैं, यहाँ तो कहीं भी नहीं लिखे हुए। अब पासबुक में किसी का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आ गया, कोई कोई सिक्योरिटीज का हमें क्या मिल गया, इंटरेस्ट, पासबुक क्या हुई हुई है, बड़ी हुई है। अब ऑब्वियस है कैश बुक तो हम छेड़ नहीं सकते, हमने कौन सा बैलेंस लिया है, पासबुक। अब इसको क्या करें, जो बड़ी हुई है तो इसको क्या कर ले अंजलि, इसी को क्या कर ले, लक्ष्य ऐसे ही किया था, दिवांशु ऐसे ही किया था, या कुछ गड़बड़ की थी, अब बताओ। बिल्कुल सेम, वेरी गुड, पक्का। चले, लाओ कैलकुलेटर दो, पक्का आ रहा है, तू देख लो। इशू लिखा हुआ पे और मैंने बस नाम लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है तुमने, ये जो इस पे के नॉट फॉर अच्छा अच्छा, नहीं ऐसे नाम नहीं लिखने, लिखना इशूड ही है, क्योंकि एंट्री तो इशूड ही बनेगी और डिपॉजिट ही बनेगी, ठीक है लक्ष्य। बैलेंस एज पर, बताइए, यहां तक क्लियर सब, चले, किसी को डाउट अब इस क्वेश्चन में, पक्का, यस, बोल तो रहे नहीं हो तुम, यस और नो। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन कराते हैं इसी पे, क्वेश्चन नंबर 9, फिर आगे ओवरड्राफ्ट समझाएंगे और बाकी सब चीजें समझाएंगे। 9th है, पता नहीं 8th है, हाँ 9th ही है बच्चों। लक्ष्य, दिवांशु करना शुरू कर दो, सब लोग अपना अपना करना शुरू करो। लो, कैलकुलेटर जो मॉडल लेना है वो मैं बताने लगा हूं अभी, अगर परचेज करने जाओगे तो वही लेना है, और कोई लेना नहीं है। 9, पहले मैं 9 बोल के हटाऊं, फिर कह रहे हैं 9 कौन सी है सर, ठंड लगे तो बता देना, कहीं कहीं कोई बेचारा बीमार पड़ा हो, वैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। 10 हाँ जी, स्क्रीन शेयर है लाइव वालों, यस यस पूरा क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने है। अब ध्यान से, कैश बुक भी है पासबुक भी है, बनाइए। यस 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, बनाओ अपने आप, आवाज नहीं, प्रियांश और सुजल, अपने अपने आप।
कुशल मन में अपने आप बना, डिस्कशन नहीं एक दूसरे की। पता है फिर, हाँ, मैं आपको एक अजीब लगेगी मेरी बात, बट जब तक हमारे साथ ही कोई होता है ना, तब तक हम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रख पाते। जब हम खुद बनाते हैं ना, तो ही हिम्मत बनती है अक्सर। फॉर एग्जाम्पल, क्लासमेट है, वो मुझे कहता है ऐसे हो गया ऐसे हो गया, उसके में जिस बच्चे को समझ आ रहा होता है वो तो कर जाएगा, जो उसका पड़ोसी होता है वो उसकी पीछे पीछे ही चलता रह जाएगा। ये रियलिटी है, सच बता रहा हूँ। होता है ना कई बार। इसीलिए मैं तुम्हारी सीटें बदलता रहता हूँ रोज। नहीं तो अंजलि क्या होगा, या तो रीटा को समझ आ जाएगा या अंजलि को आ जाएगा। दोनों को कभी नहीं आएगा, दोनों अलग अलग बैठेंगे तभी समझ आएगा। लक्ष्मी कहता है, कल से हमारा नंबर भी लगेगा, इसका मतलब। करो करो, अपने दिमाग से करो दोनों जाने। बड़े ध्यान से एक चीज देखना इसमें, इसमें मार्च और अप्रैल है। हो गया, वेरी गुड। तान्या हुआ, लगा दिमाग तान्या, क्या हो गया? जिसने हथियार डाल दिया बच्चों, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये तो लाइफ है। लगा पायल दिमाग, क्या हो गया?
हाँ जी गर्ग साहब। देख हार नहीं माननी, मैं हार से तो मतलब मुझे सही बताऊं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ का भी एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं हार नहीं मानता किसी चीज से। मैं बड़ा ढीठ बुद्धि का इंसान हूँ सच में। और मैं अपने ओके। आप को इसलिए मानता हूँ कि ये चीज लाइफ को आगे लेके जाती है। हो गया लक्ष्य? दिवांशु, नहीं मैडम। हो गया या नहीं है? यस? नहीं। नहीं कोई बात नहीं, करो सही, ट्राई करो। अक्षत वेरी गुड, मनन वेरी गुड। 3 बच्चों का हो चुका है अभी तक, करो करो। होएगा पावनी, होएगा। हो गया, वेरी गुड। दिमाग लगाएंगे तो ही जीतेंगे हम। रियलिटी बता रहा हूँ, +2 का 99 भी होना सीए नहीं बनता बंदा, अगर उसने किस में दिमाग नहीं लगाया, सीए में दिमाग नहीं लगा। और किसी का 60 है, मुझे मैटर नहीं है, वो 60 वाला भी सीए बनेगा, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। मैंने अपने साथ एग्जाम्पल देखा है, नाम नहीं बताऊंगा, डीएवी की टॉपर थी तुम्हारे सेक्टर 3 से। मैं कहता रह गया उसे फाउंडेशन में कि बच्चा मान जाए, ये +2 नहीं है। और क्या हुआ नंदनी? 400 में से सीधे 110 थे। ये सीए इंस्टीट्यूट है हमारा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर छोड़ो कुछ भी नहीं होते, तब भी क्या बनते हैं वो, सीए रैंक होल्डर। तुम्हारे सामने है, देख सकते हो तुम रिजल्ट। मेरे पास तो जितने लगे हुए हैं वो ऐसे ही है, बाहर से निकले हुए। हो गया, वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड। कुशल पूछ रहा है कैसे हुआ, बता दे भाई। देख पूछना ही तो नहीं है कुशल, दिमाग लगाना है। पता है ये जो माइंड है ना, ये सब लोग सुनना, इसके अंदर बहुत सारे मशीनरी है। और वो जो कचरा भरा रहता है ना, उसको तब सॉल्व होगा जब हम उसके साथ क्या मारेंगे, आमिर खान, टक्कर मारेंगे। जब वो टक्कर मारेंगे ना, वो खुलता है और वो मशीनरी फास्ट दौड़ती है। करो ट्राई। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मशीन कौन सी है? माइंड। सबसे बड़ा मशीन है, कंप्यूटर भी फेल है उसके आगे। मशीन तो हर एक किसने बनाई है, और वो तुम लगा नहीं रहे दिमाग। कुशल लगा दिमाग, चल खड़ा हो, आजा आगे, आजा। क्या हो गया, इसी बहाने जो जो आगे आते हैं ना, वो सच में नंबर ज्यादा लेके आते हैं। आजा आगे। अक्षर कहता फिर तो मैं रोज सोया करूंगा, रोज सर आगे बुला लेंगे। हाँ, बता दो उसे। अरे बता कैश बुक और पासबुक कैसी है, जो माइक में बोल, माइक में बोलना। अरे देवता जी माइक में पास लेके जाओ। 2 साल की है, 2 महीने की है, कौन कौन सी? मार्च की और अप्रैल की। अब देख मार्च का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कैश बुक का जोड़ के बोल पाएंगे। 3,13,000। और पासबुक का ओपनिंग बैलेंस 3,65,000। मतलब इसका मतलब जो मार्च का क्लोजिंग है वो पासबुक का क्या होना चाहिए था, ओपनिंग होना चाहिए था। बट उसमें डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है। इसी को हमें क्या करना है, मिलाना है। इसी को हमें क्या करना है, मिलाना है। अब ऊपर देख ध्यान से, एक एंट्री गोयल के नाम की कितनी है, 33,000। पटेल के नाम की कितनी है, 65। ऊपर देख कहीं गोयल और पटेल को मैंने फेवरेट कर रखी है, देख रिसिप्ट आई हुई है। और यहाँ पर क्या आ रही है, ये देख क्रेडिट हो रहे हैं। समझ में, क्या समझ में आया? ध्यान से देखना बच्चों, सब लोग, क्या समझ में आ रहा है कि देखो 33 एक और 65 एक। आप देखो जो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है वो पासबुक को ओपनिंग सक्षम नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास अगर आप कैश बुक का ही बैलेंस लेके चलते हो, किसका बैलेंस लेके चलते हो, कैश बुक का कितना, वो इससे मैच नहीं कर रहा पासबुक से। अगर कैश बुक लेंगे तो हमें पासबुक तक पहुंचना है, क्या करना है, पासबुक तक बच्चों पहुंचना है। अब जब पासबुक तक हमें पहुंचना है, तो अब आप मेरे को बताओ, पासबुक तक जब पहुंचना है तो उसमें आप देखिए 33 और 65, क्या ये चेक जो डिपॉजिट किए थे वो अगले महीने गए हैं, वो क्या हुए हैं, अगले महीने गए हैं। ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया, दोबारा लॉजिक से देख पुनीत, देख ये पूरी कैश बुक खड़ी है,
ये पूरी क्या कड़ी है, कैश बुक। इस कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो पासबुक का ओपनिंग नहीं है। इसका मतलब मैच तो हो नहीं रहा, कुछ तो मिसकंसेप्शन है, इसीलिए हमें क्या बनानी है, रिकंसिलेशन। बट ये दो चेक है, ये साफ दिख रहे हैं, ये अगले महीने डले हैं। ये अगले महीने, उसी महीने का चेक डिपॉजिट डलने भी कब चाहिए थे, उस महीने की ही पासबुक में। मतलब पासबुक कौन सी, मार्च वाली पासबुक में डलने चाहिए थे, वो हमें दे नहीं रखी। बट हिंट के तौर पे कौन सी दे रखी है, अप्रैल वाली। तो इसका मतलब वंशिका चेक डिपॉजिट किए, बट ये चेक क्लियर्ड नहीं हुए। ये कब क्लियर हुए जाके, अप्रैल में। तो अप्रैल में तो वही क्लियर हुए होंगे जो मार्च में क्लियर नहीं हुए। तो इसका मतलब इसमें तो हमने ये 3/13 में तो ये क्या कर रखे हैं, जमा कर रखे हैं। तो अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो पासबुक के साथ मैच हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। तो इसीलिए इसको दोनों को मैंने क्या कर दिया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। मैं दोबारा समझाता हूं, कई बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से समझना। 98 के लिख लिए मैंने, प्लीज ध्यान से समझना दोबारा। मेरे को पता है कई बच्चों को नहीं समझ में आएगी ये चीज। देखो, ये है कैश बुक, ये है पासबुक। इसका क्लोजिंग बैलेंस आया 3/13, इसका आया 3/65 उसी साल का। बट हमें वो मंथ नहीं दिया तान्या, हमें अगला मंथ स्टार्ट करके दे दिया, अप्रैल पासबुक का। वो उसका क्या बना दिया, ओपनिंग बैलेंस कितने से। पर ये जो ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग है, एक ही बात है, मैच तो नहीं हो रहे। अब बट इसकी जो एंट्री इस महीने आ रही है, इसका मतलब चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, रिसिप्ट साइड वाली एंट्री अगर इस महीने आ रही है तो वो अगले महीने जाके जमा हो रही है। तो इसका मतलब जब मार्च में जमा करा रहे हैं तो मार्च में पासबुक में गया नहीं होगा, वो कब आ गया, अप्रैल में। इसकी वजह से मैच नहीं हुआ होगा। तो उसको हमने क्या कर लिया, जब हमने यहाँ पर कैश बुक कितने से बढ़ाई हुई है, कितने से है कैश बुक, 33 और 65 से बढ़ाई हुई है। अब यहाँ पर ये अगली बार जाके जमा हो रहा है, तो यही जो बढ़ी हुई है उन दोनों को क्या कर लूं मैं, माइनस कर लूं, तभी बात बनेगी या नहीं बनेगी। आया समझ में खान साहब, दोबारा समझाता हूँ खान साहब, ये देखो ध्यान से समझना। कैश बुक है 1 लाख, पासबुक भी 1 लाख। कैश बुक में मैं 98 जमा कर रहा हूँ, कितने होने चाहिए, 1/98। पासबुक वाली अगले महीने वो 98 की एंट्री कर रहे हैं, और वो जब ओपनिंग क्लोजिंग जब चेक कर रहे हैं उनके साथ, वो एक पे ही खड़े हैं। तो अगले महीने जब वो एंट्री कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 98 इस बार जमा नहीं है ना। तो फिर इस महीने मुझे इसको क्या कर लेना चाहिए, माइनस करना चाहिए, तभी तो मैं उसके 1 लाख के क्या आऊंगा, बराबर आऊंगा। उससे पहले तो बराबर, जो एंट्री अगले महीने गई इसका मतलब वो एंट्री नहीं हुई बच्चों। अब बात समझ में आई, बैंक जरूरी नहीं है वो सेम ईयर की सेम सेम की देगा तो आपको मैच करनी है, जो सेम सेम है वो तो एंट्री करनी नहीं है, जो सेम सेम नहीं है उसकी एंट्री करनी थी। बट अगर अगले महीने वाले केस में होगी तो उसकी एंट्री करनी होगी जो सेम है। क्योंकि मार्च की एंट्री कब जानी चाहिए, मार्च में। पर अगर मार्च की एंट्री कब डल रही है अंजलि, अप्रैल में, तो इसका मतलब एंट्री अब मार्च में नहीं हुई है ना। अब बात समझे, दोबारा समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। बहुत लॉजिकल चीजें है, प्लीज समझ लो एक बार, पक्का कहता हूं समझ आ जाएगा। देखिए, ये रहा आपके सामने, ये क्या है, कैश बुक मार्च महीने की। और कैश बुक की कौन से महीने की, पासबुक की कौन से महीने की, मार्च महीने की। अब मैंने यहां पेमेंट करी और इसके आपके विड्रॉल में चला गया, तो इस एंट्री को तो करने की जरूरत नहीं है, यहां भी हो गया और यहां भी हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट जो यहां हुई हुई है और यहां नहीं हुई हुई, तो उसको मैच करने के लिए यही कंसेप्ट पकड़ते हैं। तो क्या करते हैं, यही कंसेप्ट पकड़ते हैं, राइट। बट अब अगर इस केस में इस वाली एंट्री, ये जो कैश बुक में यहां हुई हुई है, ये एंट्री अगले महीने जा रही है, तो इसका मतलब ये उस महीने नहीं हुई होगी ना, तो इसको ठीक करना पड़ेगा ना। बात तो वही आ गई, वही पकड़ी है हमने। अब बात समझ में आई, क्योंकि वो उस महीने नहीं हुई, इसी वजह से दोनों क्या हुए, मिसमैच हुए। अब क्लियर है, लाइव वालों बताओ भी प्लीज, लक्ष्य दिवांशु, पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, पक्का। ऋषिता, प्लीज बता Yes, ऋषिता। yes, sir. देख ले बच्चा, कोई बात नहीं, शर्म नहीं करनी है किसी बच्चे ने भी कि हाँ सर, कोई बच्चा क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। भैया, अगर हमने सोचते रहे तो दुनिया आगे निकल जाएगी, हम सोचते ही रह जाएंगे। बट अगर हमने पूछ लिया तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बोल भाई, पक्का।
नहीं आया समझ में? दोबारा देख, एक बात बता, रिकंसिलेशन बनाया क्यों जाता है? दो पार्टीज का जब हम मैच कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ये है कैश बुक 1 लाख, ये है पासबुक कितने की? 1 लाख। अब इसमें 10,000 जमा हुए, इसमें भी 10 जमा हुए, तो मैच ही करेगा। तो क्या करेगा? मैच ही करेगा। बट इसमें जमा हुए 10,000 इस महीने, बट इसमें इस जो दूसरी वाली पासबुक है उसमें 10 इस महीने जमा नहीं हुए, तो डिफरेंस आएगा। और वो अगले महीने अगर जमा होते दिख जाए तो सबूत हो गया कि इसका मतलब ये अगले महीने जमा तभी हो सकते हैं जब वो पिछले महीने जमा, तो इसका मतलब ये उस महीने जमा नहीं हुए थे। जब जमा नहीं हुए थे तो अब इसको ठीक करना है। अब कैश बुक में ऑलरेडी जमा है और कैश बुक का ही बैलेंस लिया, तो अब जब ठीक करना है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करूंगा? लेस कर। अब आया समझ? पक्का? और कोई? प्लीज पुनीत, अब भी दिमाग में डाउट है? नहीं है? अब देखो, अब और देखो कोई, आप देखो और कोई 65 जा रहे हैं, और कुछ जा रहा है इसमें से मैच हो रहा है? देखो इसमें कोई और कुछ भी नहीं। अब इधर वाला देखो, इस वाली साइड में और कुछ दिख रहा है? ये देखो, ये रमेश के 1.5 लाख का चेक है, कब आया है? अगले महीने। अब चेक की पेमेंट कब करी होगी कैश बुक की? कब करी होगी? मार्च में। बंदा लेने कब आ रहा है? अप्रैल में। इसका मतलब जब चेक की पेमेंट कब करी है? मार्च में। तो मार्च में जब पेमेंट करी आमिर खान, तो पेमेंट से क्या हो गए होंगे? कैश बुक तो क्या हो गई होगी? माइनस। पर जब बंदा लेने अप्रैल में आ रहा है तो इसका मतलब पासबुक माइनस नहीं हुई है, तो इसी को दोबारा क्या कर दूं? ऐड कर दूं। तो फिर क्या कर दिया इसको? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो क्या कर दी? ऐड। और एक और खासियत, जब दोनों, एक कैश बुक मार्च की है और एक अप्रैल की है, अब इसमें सिर्फ रीटा हम कौन सी चीजें देखेंगे? जो हमारी मैच हो रही होंगी। जो हमारी क्या हो रही होंगी? मैच। जो मैच नहीं हो रही है उसका हमारे को रोल ही नहीं है, वो तो उस महीने होगी होंगी, बात खत्म। उस महीने होगी होगी। आप खुद समझ के देखो, मैं किसी के बुक्स अकाउंट छानने निकला पायल, जब मैं किसी के बुक्स अकाउंट छानने निकला, मैंने कहा मार्च की कैश बुक दिखाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम ईडी के डायरेक्टर हो, अक्षत क्या हो? ईडी के एक ऑफिसर हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि तुम्हें घोटाले जल्दी समझ में आते हैं, इस देश के लोगों, मीडिया वालों ने समझा रखे होते हैं, समझने की कोशिश करना। ठीक, अब मेरी बात को सुनना, एक घोटाला है, कोई तुमने देखा, मान लो फॉर एग्जांपल अरविंद केजरीवाल का ही केस चल रहा है। किसका केस चल रहा है? अरविंद केजरीवाल का। ठीक, आप कोई पर्सनल मत लेना, कोई कहना है सर जी नहीं मनी ट्रेल नहीं मिला, क्या मिला, हड़ में जान दो, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हमें समझाने से मतलब है। अब फॉर एग्जांपल अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। ईडी ने कहा 2018 से लेकर 24 तक के अकाउंट सबमिट करो, कर दिए। अब ईडी क्या क्या पकड़ेगी? अगर फॉर एग्जांपल 18 से लेकर 24 तक के अकाउंट्स पकड़े, तो उसमें देखा ईडी ने कि ये 18 से 24 तक की सारी पेमेंटें ठीक आ रही है। बट अभी 24 जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ, उसमें दिखा 10 करोड़ रुपए आए हैं। कब क्या आए हैं? 10 करोड़ रुपए। और वो 10 करोड़ रुपए प्रीवियस पेमेंट है। अब बताओ, ईडी क्या कहेगी? इसका मतलब ये कैश बुक में आए होंगे ना? तुमने दिखाया कब है इसको जाके? पासबुक में। फॉर एग्जाम्पल मैं तक्षम से प्लॉट लेता हूँ, तक्षम को कहता हूँ प्लॉट मुझे भाई बेच दे। रजिस्ट्री कब करा लेता हूँ मैं जाके तक्षम आपसे? 31 मार्च से पहले जाके। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे होती नहीं है। अब जाके मैंने रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री कराने के बाद जो चेक लिया, वैसे तो आजकल आईएमपीएस चलता है पर चेक भी चल सकता है, वैलिड है चेक। चेक लेके 20 लाख रुपए जेब में रख लिया। चेक जमा नहीं कराने गया 31 मार्च से। क्या नहीं कराने गया? क्योंकि टैक्स देना पड़ जाएगा 31 मार्च तक पहले। और जाके जमा कब करा दिया? अगले महीने। तो ये है तो उसी महीने का ना, ये है तो उसी महीने। तो इसका मतलब ये दो पेमेंटें हैं, ये दो, ये अप्रैल में जो आई हैं, तो ये है तो कब की? मार्च की। जमा कब होनी चाहिए थी? मार्च में। इसका मतलब पासबुक में मार्च में जमा नहीं हुई, तो फिर कैश बुक कैसे टैली कर जाएगी? कैश बुक टैली नहीं कर सकती। तो इसको क्या करना पड़ेगा? वहां जमा कर रखी थी कैश बुक में, तो फिर कैश बुक में से क्या करो? माइनस करो, तभी ये पासबुक से क्या करे? टैली करे। अब ये पेमेंट कर रखी थी इसकी 1.5 लाख रुपए की रमेश की, ये भी कब लेने पहुंच रहा है? अप्रैल में। तो इसका मतलब ये भी टैली नहीं हो रही। और जो अप्रैल की बाकी पेमेंट है वो हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो अप्रैल की होंगी, हमें अप्रैल का कोई पासबुक और कुछ बनाना नहीं, ना हमें मार्च की पेमेंट को कोई लेना देना है, क्योंकि और कोई सबूत हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो जो सबूत है, हम उस सबूत के हिसाब से चेक करेंगे कि रिकंसिलेशन बन सकती है या नहीं बन सकती। और वो सबूत है भाई, 1.5 लाख रुपए की एंट्री कब आई है? अप्रैल में।
तो इसका मतलब 1.5 लाख की जब एंट्री कब आई है, अप्रैल में, तो दैट मीन्स क्या है आपके पास, ये क्या है कि ये 1.5 लाख कब एंटर्ड हुए हैं आपके पास, अप्रैल के पास ही एंटर्ड हुए। तो फिर पासबुक में कब जमा हुए, पासबुक में से कब आपके पास ये लेस हुए, कब लेस हुए, अप्रैल में। पर इसका मतलब मार्च में ये लेस नहीं होंगे, 2 बार तो पेमेंट करने से रहा, तो फिर मैच कैसे कर सकती है कैश बुक पासबुक के साथ। तो इसका मतलब चेक इशू किया गया होगा, चेक इशू किया गया है, ये देखो। और पट आपके पास पासबुक में ये लेस नहीं, पासबुक में ये लेस नहीं हुआ, तो फिर कैश बुक में से लेस किया होगा। और हम बैलेंस भी किसका लेके चल रहे हैं, कैश बुक का ही, तो उसको क्या कर ले दोबारा से ऐड कर। अब बात समझ में आई कुछ हद तक, पक्का। अब समझ में आया रिकंसिलेशन एक्चुअल में क्या होता है, यस और नो, पक्का। देख लो सही में, ये था रियलिटी में रिकंसिलेशन जो तुमने +1 में नहीं खड़ा है। इसीलिए बोलता हूँ मैं बार बार बच्चों को, +1 +2 से मत कंपेयर करना है इसको। क्यों गर्ग साहब पढ़ा है, पता ही नहीं, गर्ग साहब कहते हैं यही नहीं पता रिकंसिलेशन क्या था। चले, अब इसका टोटल मार के देखो क्या मैच हो रहे हैं अब। तो बैलेंस क्या आ गया अब, एज पर पासबुक कितना आ गया, 365, राइट। और अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन अभी तक फर्स्ट और 9th पेपर में नहीं आया, पर पावनी बुक में डाल के आईसीआई ने छोड़ रखा है, आरटीपी में भी डाल के छोड़ रखा है। अब सक्षम अगर गलती से पेपर में डाल दिया 2024 में, तेरे ही अटेम्प्ट में बुक का क्वेश्चन है आईसीआई की, सारे टीचर क्या कर रहे होंगे बैठ के, ये तो क्वेश्चन ही गलत था, ऐसे ही डाल दिया उठा के, जबकि कुछ भी गलत नहीं है। यही है रियलिटी में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ऐसे ही रिकंसिलेशन बनती है। और हमें आदत क्या पड़ी हुई है, एंट्री दी होती है, हम उसको ऐड प्लस करने की आदत पकड़ रखी है, वही एंट्री समझ में आती है हमें। ये आपको ऐसे समझ में आनी चाहिए रिकंसिलेशन, इसको कहते हैं रिकंसिलेशन बच्चों, कि आपके सामने कैश बुक भी और क्या हो, पासबुक भी। आप प्रैक्टिकली जाके किसी भी बैंक का, आप उसी टाइम रिकंसिलेशन, पुनीत किसी भी बैंक में घुस जा, उसको क्या अपनी कैश बुक दिखाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी पासबुक उठा, पता लग जाएगा सारी कहानी। आपको परसों भी आपने शायद हियरिंग नहीं सुनी होगी अरविंद केजरीवाल की, हम लोग ऐसी चीजें सुन लेते हैं क्योंकि हमें इसलिए नहीं सुनते हम, कि हमें ये लगता है कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, भाड़ में जाए पॉलिटिक्स, हमें कौन सा कुछ देना है किसी ने। क्यों भी अक्षत, चाहे मोदी जी आए चाहे राहुल आए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट हमें सबसे ज्यादा फर्क किस चीज का पड़ता है, लॉ से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमें लॉ समझना होता है। परसों सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली ईडी को बोला भाई मनी ट्रेल लाओ, मुझे मनी ट्रेल का डॉक्यूमेंट दो। ईडी ने कहा कि हमें डॉक्यूमेंट ढूंढने में टाइम लग रहा है, उसमें तो नहीं मिल रहा जो है। तो उन्होंने कहा अगले पिछले खोल लो, हम टाइम दे रहे हैं आपको, बेल नहीं देंगे इसको कोई बात नहीं, बट हम क्या दे देंगे आपको, टाइम पीरियड। बट अगर अगर केजरीवाल साहब ने अगर उसमें 3 महीने बाद की एंट्री कर रखी है, 4 महीने बाद की कर रखी है, प्लस बाद की कोई भी डॉक्यूमेंट निकाल के लाओ, और अगर है तो डेफिनेटली बोलता हम फैसला खिलाफ ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं होगा तो बेल ग्रांटेड हो जाएगी। फिर आप ईडी गलत है, वो डिपेंड करेगा ईडी के डॉक्यूमेंट्स पे, कुछ तो होगा ईडी के पास, तभी वो ईडी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं कह रही है कोर्ट के सामने, कोर्ट के सामने तो झूठ बोलेगी नहीं, पता नहीं तो फिर फजीयत किसकी होगी बाद में, ईडी की होगी। जैसे सत्येंद्र जैन में हुई अभी, सत्येंद्र या सॉरी कौन सा आया था, संजय सिंह में। तो ये होता है बच्चों, ये हर चीज डॉक्यूमेंट में चलती है, बिना डॉक्यूमेंट के चलेगी नहीं। हम सोचे कि बिना डॉक्यूमेंट के कोई किसी को अंदर कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी मनी ट्रेल चाहिए। बैंक जब डॉक्यूमेंट्स खंगालने आता है, बैंक कहीं का भी डॉक्यूमेंट निकाल लेता है फिर। तो इसी तरीके से रिकंसिलेशन होती है। कैश बुक अगर तेरी एंट्री पासबुक की अगले महीने दिख रही है, उसके 2 महीने बाद दिख रही है, 4 महीने बाद दिख रही है तो है ना। तो ये थोड़ी कह देगा कि है ही नहीं, ये तो अगले साल की है, फिर कहते अगले साल की पासबुक कैश बुक में दिखा, वो है नहीं जी, बात खत्म। ठीक है सक्षम जी, फिर कैसे कह देगा बंदा, क्लियर है। चलें आगे। अब तक्षम के पापा से कोई रजिस्ट्री कराने आया, तो सीधी सी बात है, चेक नंबर उन्होंने डाला, उन्होंने तो वही देखा है, और चेक नंबर सबूत रहेगा। कैंसिल करके कोई और चेक क्रिएट कर ले, वो कभी रजिस्ट्री वैलिड ही नहीं होगी। क्यों तक्षम, वो रजिस्ट्री वैलिड होगी जब रजिस्ट्री में जो चेक नंबर लिखा है वो आपने चेंज कैसे कर दिया, वो तो रजिस्ट्री कैंसिल होगी उसका मतलब। क्योंकि वो चेक नंबर क्या होता है, मेंशन होता है, पूछ लो तक्षम से, होता है कि नहीं होता, पूछिए वापस, होता है। आईएमपीएस का रेफरेंस नंबर भी होता है बच्चों, आप चेंज कर नहीं सकते। हुआ था इलेक्ट्रल बॉन्ड में, सारी की सारी पार्टीज कह रही है हम आपको यूबीआर को, एसबीआई कहता है यूबीआर कोड नहीं देंगे हम, एसबीआई को साफ कहा, क्योंकि यूबीआर कोड कैसे नहीं देंगे आप,
आपके पास ट्रांजेक्शन आई है, चाहे किसी का 1 करोड़ का बॉन्ड है, चाहे 1 लाख का है, चाहे 10 करोड़ का, 21,000 बॉन्ड आए हैं, 21,000 की 21,000 का हमें क्या चाहिए आपके पास? यूबीआर कोड चाहिए। कहते हैं कंपनी खतरे में आ जाएंगी। अरे कंपनी खतरे में गई भाड़ में, क्या चाहिए? यूबीआर कोड। यूबीआर कोड से तो टैली होगा कि कब किसी ने डोनेशन दी और कब किसने नहीं दी। ऐसे तो कोई भी अपने अकाउंट्स में लिख लेगा कि मैंने पेमेंट इस टाइम की थी और कोई भी बाद में पेमेंट कैंसिल कर देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर नंबर नोट होता है बच्चों। अब ये चेक यहाँ इशू हुआ और अगर पासबुक में वहां पर अगले महीने कैश हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो टैली माना जाएगा, अदरवाइज अदरवाइज रिकंसिलेशन नहीं हो सकता। चले, पक्का समझ में आया अच्छी ढंग से? चल अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ चीजें समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये क्या होती है? ठीक है, पासबुक कैसी होती है? और बैलेंस, यहां तक ठीक है? अंजलि, आपकी पॉकेट में एक साइड 1 लाख रुपए, या जीन्स किस किसने डाली हुई है? मतलब पावनी, पावनी एक पॉकेट में कितने? 1 लाख, रिसिप्ट साइड। ठीक है, दूसरी पॉकेट से पेमेंट कर दी कितनी? 110। बताइए अब क्या है, बैलेंस कौन सा होना चाहिए, नॉर्मल या ओवरड्राफ्ट? 10,000 ज्यादा निकाल लिया आपने। जब एक रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट तो नॉर्मल बैलेंस होता है, बट रिसिप्ट इज लेसर देन पेमेंट तो वो कौन सा बैलेंस होगा? ओवरड्राफ्ट होगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज का पेमेंट हमारे पास कम होती है पर बैंक से पेमेंट क्या कर रखी होती है? विड्रॉ ज्यादा कर रखी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैंक से विड्रॉ मिल जाता है। क्यों बैंक देता है? क्योंकि बैंक को भी फायदा मिलता है। बैंक उस पर कुशल क्या लेता होगा? ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। बैंक का क्या जा रहा है? रोज पेमेंट्स होती है, रोज जाती है, रोज आती है, तो नेचुरल सी बात है वो कस्टमर क्या हो जाते हैं? री अनाउंट कस्टमर देते हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट सेंक्शन कर देते हैं। और पुनी जितनी लिमिट सेंक्शन होती रहेगी उतने पैसे का ब्याज चलता रहेगा। बैंक का काम भी तो क्या है? ब्याज कमाना। एम आई राइट? और आपके जो ब्याज पैसे डिपॉजिट होते हैं उस पर ब्याज देना, सीधी सी बात। राइट? तो इसका मतलब, बट अब रिसिप्ट का बैलेंस क्या होता है और पेमेंट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। बट अगर रिसिप्ट ज्यादा होगी, पेमेंट करिए 80,000 की, पेमेंट करिए 80,000, तो बैलेंस कौन सा बचेगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। देखो ध्यान से सुनो, 1 लाख रिसिप्ट है, भूल गए तुम लोग। यहां पर 2 कैश आए या 2 बैंक आए, कितने भी कितने 1 लाख रुपए आए। पेमेंट करी किसी को कितने की? बाय राम को करी कितने की? 80 की। तो बाय बैलेंस कितना बचा बच्चों? अब वो बैलेंस सीडी बचा है ना, वो बैलेंस कभी भी सीडी नहीं होता, वो क्या होता है? बाद में ब्रॉट डाउन होता है और वो बैलेंस माना जाता है। तो इसका मतलब बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट होगा। तो क्या लिखा जाएगा? तो इसका मतलब अगर रिसिप्ट बड़ी है और पेमेंट छोटी है तो उस केस में बैलेंस कौन सा होगा? कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा होगा? बट अगर पेमेंट बड़ी है और रिसिप्ट छोटी है तो बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। नंदनी कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। ध्यान से समझो, कोई ऐसी बात नहीं, मैं मानता हूं तुम भाई बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे बंदा सीखता है, कोई ऐसी बात नहीं, मेरे से दो दो बार पूछो। पेमेंट कितनी करी? 110 की। अब बैलेंस कितना बचेगा यहाँ? कितना बचेगा? अब ये 10,000 बैलेंस बच गया ना, ये कितना बैलेंस बच गया? 10। तो इधर बैलेंस आएगा बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन कितने का?
10। तो फिर ये 10 कौन सा बैलेंस है? इसको ओवरड्राफ्ट भी बोलेंगे और ये क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस भी होगा। क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस भी। दोबारा समझाता हूं, देखो। कैश बुक, ठीक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कैसा होता है? नॉर्मल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कैसा होता है? और क्रेडिट बैलेंस तभी बचेगा जब क्रेडिट ज्यादा, पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। ये याद रखना है। और जब रिसिप्ट ज्यादा है तो ऑलवेज क्या बचेगा? डेबिट ही बचेगा। जब रिसिप्ट ज्यादा है तो ऑलवेज क्या बचेगा? डेबिट ही बचेगा। याद रहेगा साक्षी? अच्छे ढंग से। साक्षी, तेरे पास 1 लाख रुपए है, क्या है वो कैश बुक के अकॉर्डिंग? रिसिप्ट या पेमेंट? रिसिप्ट। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। 90 की पेमेंट कर दी, ठीक है। अब कितना बैलेंस बचेगा? 10। कौन सा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट या डेबिट? कोई बात नहीं, उलझेगा बच्चा पर समझेगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, समझता है बच्चा। 90 की पेमेंट कर दी 1 लाख में से, क्या बचेगा? डेबिट या क्रेडिट? लगाओ दिमाग। क्यों क्रेडिट बचेगा? अपनी दिमाग सोच, एक पॉकेट में कितने हैं डेबिट वाली में? 1 लाख। 90 की क्या कर दी? पेमेंट। तो डेबिट वाला 1 लाख में से क्रेडिट वाला 90 चला गया, तो डेबिट में ही तो बचेंगे कितने? 10,000। तो कौन से बचे? क्योंकि रिसिप्ट क्या है? ज्यादा है ना। तो बैलेंस कौन सा बचेगा? डेबिट ही बचेगा। अब नहीं ऐसे समझ आता, ऐसे बनाओ। 1 लाख लिखे इधर रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट इधर होती है, पेमेंट किधर गई? 90 की। किधर गई? 90 की। अब बचा कितना बैलेंस? 10। पर ये बैलेंस सीडी है ना, एक्चुअल में ये बैलेंस क्या होगा? बीडी। हमेशा रिवर्स साइड आता था बीडी, याद हो? याद आया? लेजर फोलियो में रिवर्स साइड आता है बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा? 10,000। क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस। ठीक। आमिर खान, तेरी पेमेंट साइड पे खड़े हैं 1.5 लाख, रिसिप्ट आई 1 लाख। अब कौन सा बैलेंस है? हाँ जी। क्रेडिट कितने का? 50,000 का। और वो भी क्या होगा? ओवरड्राफ्ट या नॉर्मल? ओवरड्राफ्ट। अब समझ में आया? वो भी क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। क्लियर यंग कर? पक्का? देख लो। कुशल, वंशिका, सबको, रीटा, पक्का? रीटा, तेरे पास डेबिट पड़ा है 1 लाख, दोबारा आया डेबिट 2 लाख, फिर गया 1.5 लाख क्रेडिट, फिर गया क्रेडिट 31। अब कितना बैलेंस है? कौन सा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। क्लियर? तक्षब, तेरे पास क्रेडिट खड़ा है 1.5 लाख, और क्रेडिट आ गया 30,000, फिर पेमेंट आ गई 190 की, डेबिट बचा क्रेडिट कितना? 10,000। आ रही है बात समझ में? सीधा सीधा सा फंडा है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। अगर रिसिप्ट बड़ी आई तो डेबिट, और पेमेंट बड़ी आई तो क्रेडिट। ठीक। और क्रेडिट बैलेंस को ही क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस को अक्षर क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। याद रहेगा? क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का ऑलवेज क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट। यहां तक समझ आई सबको? वंशिका, बैंक में खाता खुलवाने गई तू, ठीक है, गई। बैंक के लिए वो पैसे जो तूने जमा कराए वो क्या है बैंक की? लाइबिलिटी है या एसेट है उसकी? एसेट है। फिर तो उसके हो गए वो पैसे। एसेट क्या होती है? जो उसकी खुद के है, बट वो उसके नहीं है। तूने जमा कराए, एसेट तो तेरी है, तभी तू डेबिट में लिख रही है उसको। बट बैंक के लिए क्या है वो? लाइबिलिटी बच्चों। बैंक के लिए क्या है वो? लाइबिलिटी। इसीलिए बैंक आपको क्रेडिट का मैसेज करता है हमेशा। करता है ना? कितने, सुजल कितने क्रेडिट करता है? फोन नहीं चलाना। क्या चला रहा था? कुछ नहीं चला रहा, मेरी तरफ सुन यार। फॉर एग्जाम्पल, तो बैंक में 1 लाख जमा करा के आया, तो बैंक क्या करेगा? मैसेज क्या करेगा?
हाँ, 1 लाख रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। अब 80,000 मैंने निकाल लिए तो क्या लिखता है, 80,000 डेबिटेड इन योर अकाउंट। अब अगर बैंक में डिपॉजिट ज्यादा है, डिपॉजिट क्या होता है सारा, और तान्या विड्रॉल क्या होगा सारा, और जब डिपॉजिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है किससे, तो वो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट ही होगा। बट होगा कौन सा, नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर, ठीक। और अगर बैंक में डेबिट ज्यादा है, मतलब विड्रॉल ज्यादा है, डेबिट क्या है, विड्रॉल। मान लो मेरे पास, मैंने निकाले बैंक से 1.5 लाख, कितने निकाले साक्षी, 1.5 लाख। पुनीत जमा कराए 1,10, अब बैलेंस कौन सा होगा, 40,000 डेबिट का, क्योंकि डेबिट ज्यादा है। और डेबिट का तो डेबिट क्या है, विड्रॉल, तो वो कौन सा होगा 40,000 बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बताइए क्या होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, एज पर, बताइए पासबुक, क्या कहेंगे उसको, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। बात समझ में आई। अब अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, बताइए, पासबुक, चले। अब अगर क्रेडिट बैलेंस लिखूंगा एज पर पासबुक, तो कौन सा होगा बैलेंस, कौन सा बैलेंस होगा। इसको रटना नहीं है, दिमाग में सेटल करना है, दो चीजें होंगी। अगर तुम ये रट लोगे कि डेबिट क्या होता है, कैश बुक का नॉर्मल, क्रेडिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, परमानेंट रटा गया। बट अगर दिमाग ने ये आंसर दिया कि रिसिप्ट ज्यादा, 1 लाख इसमें है, पेमेंट कितनी हुई है 80, तो इसका मतलब जो 20 बचे हैं वो क्या है, मेरा डेबिट बैलेंस है, वो मेरा क्या है, डेबिट। फिर उससे क्वेश्चन सही निकलेगा। बट अगर ये डेबिट बिठा लिया ना कि डेबिट ही कैश बुक होता है और ये क्रेडिट ही क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, पक्का खत्म, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि वहां कहीं ना कहीं क्या होगी, मिस्टेक, और वो मिस्टेक तुम्हारे सामने आएगी। अब पासबुक में भी सोचना कि पासबुक में जब जमा कराते हैं बैंक में तो वो हमें क्या देता है, डिपॉजिट, डिपॉजिट बैंक के लिए क्या है, क्रेडिट, और हमारे लिए क्या है, एसेट, और उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो वो क्या लिखे, क्रेडिट बैलेंस है एज पर द पासबुक। तो इसका मतलब क्रेडिट है तो ये नॉर्मल बैलेंस क्यों है, क्योंकि इसमें मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं, इसलिए वो नॉर्मल है, इसलिए वो क्या है, नॉर्मल। और अगर आप ज्यादा निकल गए तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, क्रेडिट साइड। विड्रॉल ज्यादा हो गया तो मैं क्या पहुंच जाऊंगा, क्रेडिट, क्योंकि डेबिट कम है और क्रेडिट ज्यादा हो गया। बट अगर अगर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक तो वो नॉर्मल ही होगा। बट अगर डेबिट लिखा आ जाए तो इसका मतलब विड्रॉल ज्यादा है, क्या है, विड्रॉल ज्यादा, और उसको ओवरड्राफ्ट ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट। मतलब समझ के चलना है तो माइंड में जाएगा। अदरवाइज क्या होगा बच्चों, पक्का बोलता हूं, डेबिट क्रेडिट के चक्कर में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत। ये रियलिटी है। यही रीजन है जो बच्चा सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालता है और एक बच्चा 4 अटेम्प्ट में निकालता है, बस यही रीजन है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का माइंड क्लियर होता है, वो सीधा सीधा जा रहा होता है उस चीज को समझ के। और जो दो दो चार चार बार लगते हैं वो उलझते हैं, वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, बस ये उलझन निकालो अपने दिमागों से। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, जितना प्रैक्टिकली समझोगे उतना ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये रियलिटी है, अकाउंट सीए के बच्चे पढ़ने वालों से भी ज्यादा हो सकता है एक शॉपकीपर का दिमाग ज्यादा फास्ट हो, क्योंकि वो डेली उसके साथ क्या करता है, खेलता है बच्चों, इसलिए उसको वो चीजें पता है। बच्चा क्या करता है, अब जो टीचर्स से जैसे भी पढ़ा वो दिमाग में क्वेश्चन का सेटल करता है। क्वेश्चन को मत सेटल करो, पहले ये सेटल करो कि अगर मैंने कुशल बैंक में जाके 2 लाख डाले, क्या आएगा बैलेंस, कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट या क्रेडिट, कौन सा आएगा, है डेबिट या क्रेडिट, क्यों, अभी कितनी देर से बोल रहा हूँ, अभी तू भी डेबिट बोल रहा है। बैंक में जाके 2 लाख रुपए डाले, बैंक कौन सा बैलेंस देगा, बैंक के लिए क्या है वो, लाइबिलिटी। अब 2 लाख में से 1.5 लाख का चेक निकाला तो क्या करेगा, 1.5 लाख कौन सा देगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट देगा। पर अब बचे कौन से, क्रेडिट 2 लाख थे, डेबिट कितने थे, 1.5 लाख, तो बैलेंस कितना बच के आएगा, 50,000। कौन से वाला, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बड़ा था, डेबिट छोटा था। जमा है आपके बैंक में अभी 50,000 रुपए, तो नेचुरल सी बात है वो जमा है तो वो नॉर्मल बैलेंस है। कैसा बैलेंस है, नॉर्मल। बात समझ में आ रही है। और इसको क्या बोलेंगे,
प्लीज ध्यान से, सच बोल रहा हूँ, अगला लेक्चर बहुत अलग होगा इससे, इसीलिए बोल रहा हूँ। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? डेबिट क्रेडिट के चक्कर में कोई कंफ्यूजन है अभी भी पूछ लो, बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। मेरा हर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, अगर उसको कुछ समझ नहीं आया तो मेरे लिए दिक्कत है, क्योंकि वो अगली क्लास में भी फिर बेचारा कैसे बैठा होगा, मायूस, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। हाँ जी। अच्छा, ये रहा रिमोट, अपने आप दबा दिया करो, ठंड लग रही होती है, ये इसीलिए रखा हुआ है। और चलाना भी इसलिए पड़ता है कि सफोकेशन हो जाती है, नहीं तो। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, डेबिट क्रेडिट तो करना पड़ता है ना। और इनको ज्यादा ठंड लगती है, जो ये बिल्कुल एसी के फ्रंट में बैठे थे, इनके लिए सीधी हवा। पीछे वाले कहते थे हमें गर्मी लग रही होती है ना भाई? गर्मी लग रही है तुम्हें? चलो, अच्छा अब सुनना प्लीज एक बात को। चलो पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ ना एकदम नहीं समझ में आएगी। एक क्वेश्चन कराता हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर प्लस माइनस कब बन सकता है, माइनस प्लस कब बन सकता है, बट वो तुम्हें क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, क्योंकि अभी छोटे छोटे माइंड है तुम्हारे, धीरे धीरे जाएगा उसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन हो गया था? थर्ड मैंने क्लास में तो नहीं कराया? करा दिया, वेरी गुड। आ जाओ। नोट्स नोट्स देखते भी हो या नहीं देखते हो सॉफ्टवेयर में? कुछ नहीं देखते तुम तो, तुमने तो क्लास भी नहीं चलाई अभी तक सॉफ्टवेयर में, कईयों ने पावनी चला ली, सर चलानी नहीं आती, बस ये लॉगिन करके देख लिया सॉफ्टवेयर चल रहा है तो चल रहा है। भैया क्लास चला के देखो, जरूरत पड़ेगी तो फिर कैसे चलाओगे? ऋषिता क्लास चला के देख ली सॉफ्टवेयर में या नहीं? लक्ष्य, अभी तो नहीं सर। कब चलाओगे? लक्ष्य सॉफ्टवेयर का मेल आ गया हुआ है? नहीं सर। ऐसा हो ही नहीं सकता ना आया हो, कब किया था? परसों रिसिप्ट आई थी तेरे पास? हाँ। हाँ तो फिर उस टाइम चेक कर, मेल चेक कर, ना आया हो ऐसा हो ही नहीं सकता, चेक करियो अभी। चेक नहीं। अरे देखो, चेक ही नहीं किया, मैं गारंटी देता हूँ, मेरे यहाँ से रिसिप्ट करते ही उनकी जिम्मेवारी होती है 1 से 1.5 घंटे में मेल करना, जिसको होल्ड पे मैं डालूंगा, अदरवाइज होल्ड पे डलता ही नहीं वो। आया हुआ है? हाँ जी। लक्ष्य बोल। आया तो हुआ है लक्ष्य के पास, बताना नहीं चाह रहा अब लक्ष्य, है ना भी लक्ष्य? नहीं आया कुछ। आईडी क्या है? लक्ष्य का बोल 2.26 है। मैं दिखाता हूँ आया कि नहीं आया, मेरे पास भी आउटगोइंग मेल है उसकी। हाँ लक्ष्य, 15 तारीख को आपके पास ये गया है, 3:31 पे चेक करो, लक्ष्य काम्बोज पे, लक्ष्य काम्बोज 126@gmail.com पे, LAKSHAYKMBOJ 126@gmail.com। स्पैम में चेक कर लेना, नहीं कई बार स्पैम में चला जाता है। हाँ जी चले, करो क्वेश्चन ये, कैसे करोगे? क्या लिखा हुआ है? ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मनन बटला साहब स्कूल में क्या सिखाया था? ओवरड्राफ्ट होता है तो क्या लिखते हैं उसको? माइनस में, यही सिखाया था, और सारी एंट्री सीधी सीधी कर देनी है, यही सिखाया था। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, गुलाटी साहब रुक गए, वो तो कर रहे थे फटाफट फटाफट, चले जा रहा था सिस्टम, रुक गए ना। पता है मुझे आईसीआई का रूल आईसीआई वाला है, इसलिए आईसीआई के हिसाब से ही किया करो। कैसा बैलेंस दिया हुआ है? ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब ये कैश बुक का कैसा बैलेंस है? मतलब अंजलि कैसा है, डेबिट या क्रेडिट?
कैश बुक लिखा हुआ है, डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट है। ये उलझ गई ना 5 मिनट में। कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक होती कैसी है? रिसिप्ट किधर होती है? डेबिट। पेमेंट किधर होती है? क्रेडिट साइड। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो इसका मतलब रिसिप्ट ज्यादा होनी चाहिए, पर रिसिप्ट तो ज्यादा नहीं है। ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? पेमेंट ज्यादा है, तो फिर बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट है। फिर तूने डेबिट कैसे बोल दिया? आया समझ में? कैसा बैलेंस है ये? क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। अब आईसीआई ये कहता है कि भाई जब भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हो तो सुजल जी इस ओवरड्राफ्ट बैलेंस को, ठीक है, नॉर्मल मान के चलना। मतलब इसको माइनस में लिखना नहीं है। वो फॉर्मेट कौन सा लेके चलते हैं नंदिनी? नॉर्मल मान के चलना है। नंदिनी कहती ये क्या सिस्टम है सर? यही सिस्टम है बच्चों आईसीआई है तो। आईसीआई क्या है? हमारी मदर बॉडी। उसने कहा जूते है तो जूते, हम चप्पल है तो चप्पल। जो उसने कह दिया वो हम क्या कर लेंगे कुशल? मान लेंगे। वो कहेंगे दिन को रात, रात को दिन, तो हम क्या कहेंगे? ठीक है सर, ओके, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो आपको हो गया हमारे लिए, तो आपको पास कर देना बस, ये बच्चे को। दैट्स ऑल। अक्षर डिग्री लेने से मतलब, उससे कोई ज्यादा कोई फालतू दिमाग लगाने से मतलब नहीं, ना लड़ना है। अब बैलेंस कैसा लिखूंगा? 6340 लिखो। यहां तक समझ आया? नॉर्मल लिखना है इसको, कभी आप माइनस में लिखोगे नहीं। जो +1 में करके आए हो वो गलती नहीं करनी यहाँ। फिर माइनस में लिख दो। ओवरड्राफ्ट है, बस ओवरड्राफ्ट से आ जाना। क्या कर देना है? ओवरड्राफ्ट। चले आता पक्का भयंकर। अब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब आमिर खान, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तूने पैसे फालतू निकाले हुए हैं, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा देगा? चार्ज करेगा। मतलब पासबुक में से क्या हुए होंगे? माइनस हुए होंगे। क्रेडिट डेबिट नहीं पूछ रहा हूं, माइनस हुए होंगे। जब पासबुक में से क्या हुआ हमें? माइनस कितने? 160। और मेरे पास बैलेंस कौन सा है? कैश बुक। पासबुक ऑलरेडी क्या हो चुकी है? माइनस। मुझे कैश बुक भी क्या कर लेनी चाहिए? माइनस। बट ओवरड्राफ्ट है तो इस पे रिवर्स एंट्री होती है बस। क्या होगी? रिवर्स एंट्री होगी। याद रखना, जब भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस लेके चलोगे तो एंट्री अक्षर क्या करनी है? रिवर्स। कहता हम इस तरीके से नहीं चलते कि उसको माइनस में लिखो और एंट्रियां सीधी करो। कहता हम लिखेंगे सीधा पर एंट्रियां रिवर्स करेंगे। सबका कान पकड़ने का तरीका है, कोई ऐसे पकड़ता है और कोई सीधा जाके तुम्हारा कान पकड़ लेता है। ऐसे ही कहता है लिखेंगे ओवरड्राफ्ट को कैसा? पॉजिटिव ही। ठीक। बट अगर जो एंट्री करनी है, मान लो पासबुक माइनस, कैश बुक भी क्या करनी थी अब? माइनस। बट एंट्री रिवर्स करेंगे, माइनस की जगह क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। हर एंट्री जो माइनस होने वाली होगी वो प्लस हो जाएगी, और प्लस होने वाली क्या हो जाएगी? माइनस। अब बात समझ में आ रही है पावनी? कहानी वही आएगी। ठीक। आंसर दोनों से सेम आएगा, दोनों करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक। कहीं सोचो कि +1 ठीक थी या ऐसे ही ठीक था। दोनों ठीक है। ठीक। दोनों से करके दिखाता हूं। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को क्या कर दूं? पासबुक में से माइनस है, कैश बुक भी क्या करनी चाहिए थी? माइनस। बट ओवरड्राफ्ट की वजह से मैंने क्या कर दी? प्लस। कितने से? 160 से। चले यहाँ तक? पक्का पुनीत? सक्षम? ठीक है। पहले क्या करता था? माइनस को माइनस रहने देता था। हाँ, अब नहीं रहने देना। ध्यान से बस। कुछ चीजें फर्क है बच्चों ऐसे ही। हर एक का कस्टम अलग होता है। ठीक है। राइट। कोई नौमी करेगा तो कोई अष्टमी करेगा, बात तो वही है। नवरात्र है तो नवरात्र ही है। भगवान भी एक ही है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो। भगवान भी एक ही है। यही ऐसे ही का हाल है, इसलिए एक ही आंसर आएगा, सोचना कहीं कुछ और आ जाए। आंसर फर्क नहीं आएगा। उसके बाद बैंक चार्जेस कितने हैं? 400। अब बैंक चार्जेस लगे हैं, लक्ष्मी, बैंक चार्जेस कहाँ लगे होंगे? बैंक लगाता कौन है? पासबुक ही लगाएगा। हम अपने आप तो कुछ चार्जेस देने जाता नहीं, बैंक करके इतना सीधा तो कोई होता नहीं बैंक वालों के जाके मेरे चार्जेस काट लो। अक्षत कोई ऐसा बेवकूफ नहीं होगा। राइट। चार्जेस कट के किस में से? पासबुक में से। पासबुक क्या होगी? माइनस। कैश बुक भी क्या हो जाएगी अब? क्या करनी पड़ेगी? माइनस। पर ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर ले? प्लस। तो क्या कर लेंगे?
ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? पुनीत देख ले, समझ आ रहा है? बढ़िया। चल अगला बता फिर, खुशी खुशी के मारे कुछ तो बता। चेक इशू किए बट नॉट कैश्ड, चेक इशू कर दिए बट नॉट कैश, तानिया कैश नहीं हुए, मतलब चेक इशू कर दिया आपने कैश बुक में से, कैश बुक क्या हो गई? माइनस, पर पासबुक में से वो लेस, तो कैश बुक क्या हो चुकी है? माइनस। पायल अब क्या कर लेनी चाहिए? प्लस, पर ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लेंगे? फिर माइनस कर लेंगे। करो चेक इशूड बट नॉट कैश। बट नॉट कैश्ड का मतलब प्रेजेंटेड होता है, एक ही बात है। कैश्ड और प्रेजेंटेड बच्चों एक ही बात है। ऋषिता क्लियर? यस सर। हाँ जी, दोबारा से समझा देता हूँ। एक बात बता मुझे, कैश बुक थी, कैश बुक पे से चेक इशू किए, चेक इशू करने का मतलब किसी को पेमेंट देना। अब 1168 की पेमेंट कर दी, पासबुक वालों में गए नहीं वो लेने, अभी तक उन्होंने अपने घर रखे हुए हैं चेक संभाल के। जब नहीं गए तो इसका मतलब कैश बुक माइनस कर रखी है, तो कैश बुक का ही बैलेंस है, तो क्या करूं इसमें अब? जब मैंने 1168 की पेमेंट कर रखी है बच्चा, तो 1168 क्या हो चुके हैं कैश बुक में से? माइनस। तो अब कैश बुक के ही बैलेंस है, तो उसमें दोबारा से क्या करना चाहिए? क्या कर लूं? प्लस। बट मैंने क्या कहा था, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो कैसी एंट्री कर लेंगे? रिवर्स। तो फिर क्या कर लिया मैंने? प्लस की जगह क्या कर लिया? माइनस। अब समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? अच्छी बात है, पूछ लिया करो, किसी के दिमाग में जाना चाहिए, पता लगे कुछ और सोचता रहे। रीटा पक्का? अगली बता। चेक पेड इनटू द बैंक, चेक जमा कराए, तो कैश बुक क्या हो गई? बढ़ गई। बट अभी तक जमा नहीं हुए, पासबुक बढ़ी। अब कैश बुक क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। अब क्या करनी चाहिए इसको? माइनस करें, क्योंकि पासबुक तो बढ़ी नहीं है। ऐसे देखा करो, ऐसे रख लिया करो, ये कैश बुक, ये पासबुक, ये बढ़ चुकी है, ये क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। बट यहां प्लस नहीं हुआ, तो अब इसमें से क्या कर लूं? माइनस। और ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लूंगा? प्लस कर लूंगा। तो क्या, कितना प्लस कर लेते हैं? बताइए, यहां तक क्लियर? हाँ जी वंशिका जी, पक्का? अंजलि, कीर्ति, 101%, नंदनी गर्ग, पक्का? चलो अगला बताएगी नंदनी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और कलेक्शन कहाँ आई है? पासबुक में आई है। पासबुक क्या हो गई है? ऐड होगी, इंटरेस्ट आया, पासबुक में आ गया, तो नेचुरल सी बात है पासबुक क्या हो गई? बढ़ गई। इंटरेस्ट आया, सीधी सी बात है, इंटरेस्ट क्या होता है? इनकम। और पासबुक क्या हो गई? बढ़ गई। अब कैश बुक भी क्या कर लेनी चाहिए? बढ़ा लेनी चाहिए। बट बैलेंस कौन सा है? ओवरड्राफ्ट, तो क्या कर लूं? माइनस। आ रहा है सभी को समझ में? प्लीज बच्चों, फीडबैक देना आपका काम है। बटला साहब, प्रियांश, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है कि नहीं आ रहा, करें। अब करो सॉल्व इसको। अब ध्यान से, प्लस वाले प्लस करना, माइनस वाले माइनस करना, पहले प्लस वाले जोड़ो, फिर माइनस करना उसमें से अलग से, कैलकुलेटर पे करो। नहीं तो 50,000 की जो डब्बी ले रहे हो उससे कर लो। अच्छा, मैं कहा कहीं 1,44,000 की डब्बी है। ये एकदम बोला ना ऐसे ही, मेरे दिमाग में है 1,44,000 की डब्बी। मैं कहा कौन सा आ गया भाई 1,44,000 वाली डब्बी लेके। कुछ देखता हूँ। तक्षम भी एकदम पलटा, सारे पलट गए तुम। किसने बताया था 1,44,100? कौन सा आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा नॉर्मल आएगा? सुनते हैं। यही तो कहानी है, यही तो आके तुम उलझोगे। हैं? नॉर्मल आएगा, यही तो समझाएगा। ओ हेलो, चलो स्टार्ट, तो रट्टे नहीं मारने। तुमने, पता नहीं ना, तुम्हें +1 +2 वालों ने ऐसा तोता बनाया ना, तुम तोते बन गए हो। और तो तोते तुम मेरे सामने बैठ जाते हो आगे। रुक जाओ।
पहले बैलेंस निकाल लो। मनन कह रहा है सही में +1 सही पढ़ ली होती तो शायद कुछ काम आ जाता, सोच रहा है वो मन में अपने। कोविड में ही निकल गई है तो। स्कूल गए थे तुम +1 में? गए थे, चलो अच्छी बात। तुमने रट्टे तगड़े मारे हुए हैं। लक्ष्मी, बता भी कितना आया, पहले तो मुझे बता प्लस वाला बैलेंस कितना आया। प्लस वाला बैलेंस बताओ मुझे, प्लस वाला। 63401640 और 22,17,000, ये बताओ टोटल कितना आया। 10 लाख? ओए भाई हाथ जोड़ ले, 22 लाख जोड़ रहा है तो 10 लाख आएगा आंसर, तेरी ऐसी की तैसी। 22 लाख। ठीक है जी, 23,900। ऐसे बताओ यार, ऐसे ड्राओ ना मुझे। कहाँ दिखा बटला साहब तेरे को 10 लाख कहाँ से आ गया? माइनस कर दिया। अब माइनस वाला जोड़ो। ये ओवरड्राफ्ट है जो प्लस वाला है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये माइनस वाला है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर के टाइम पे क्या करना है वो भी बता देता हूँ। कितना आता है? हाँ जी। चले, अब बड़े ध्यान से सुनना। अगर ओवरड्राफ्ट प्लस वाला ज्यादा आ जाए और जो माइनस वाला है वो कम आए, तो बैलेंस ओवरड्राफ्ट ही रहेगा। मैंने अभी बता के हटा था। अंजलि, डेबिट बड़ा है और क्रेडिट क्या है, छोटा है, तो बैलेंस कौन सा आएगा? डेबिट। बट अगर क्रेडिट बड़ा है और डेबिट क्या है, छोटा है, तो उस केस में बैलेंस कौन सा आता है? क्रेडिट। पूरा किस्सा समझाए। अब ओवरड्राफ्ट वाला सम मारा, प्लस वाले क्योंकि ओवरड्राफ्ट को किस में लिखा है, प्लस में। उसका सम मारा तो कितना आ रहा है? 22,23,900। बट जो जमा हुए हैं, जो आपके पास ओवरड्राफ्ट के अलावा है, जो रिसिप्ट है, वो कितने की है? ये दोनों को जोड़ता हूं तो 23,68,000। तो इसका मतलब रिसिप्ट बड़ी है ना, मतलब माइनस वाली बड़ी है, मतलब माइनस वाली ही हम नॉर्मल बैलेंस लेके चल रहे हैं। क्योंकि ओवरड्राफ्ट को तो हमने क्या बना लिया था, प्लस बना लिया था। क्या बना लिया था? प्लस। तो उस केस में नंदनी अब माइनस वाला बड़ा आ गया ना, तो माइनस वाला कौन सा बैलेंस बन जाएगा? अगर ओवरड्राफ्ट हम लेके चलते हैं और ओवर प्लस ही आ जाए, तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही होगा। कौन सा बैलेंस होगा? ओवरड्राफ्ट। बट ओवरड्राफ्ट अगर हम लेके चलते हैं प्लस में और अगर आ जाए माइनस में, तो वो कौन सा बैलेंस होगा? नॉर्मल बैलेंस होगा। तो वो कौन सा बैलेंस होगा? नॉर्मल बैलेंस होगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा हो गया ना। और माइनस कौन सा है? नॉर्मल बैलेंस है। माइनस कौन सा है? नॉर्मल बैलेंस है। देखो दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुनना। अगर डेबिट में से क्रेडिट माइनस करोगे और डेबिट ही आ रहा है, डेबिट में से क्या माइनस करोगे? क्रेडिट। डेबिट है 1 लाख, क्रेडिट है 80,000, तो बैलेंस क्या आएगा डेबिट का? 20,000। बट अगर डेबिट है 1 लाख और क्रेडिट आ जाए 1,20, तो बैलेंस कौन सा आएगा? जो बड़ा है वो आएगा। तो कौन सा वाला आएगा? 20,000 क्रेडिट के आएंगे। 20,000 किसके आएंगे? क्रेडिट। अब ओवरड्राफ्ट वाले तो टोटल है प्लस वाले सारे, कितने हैं आपके पास? 22,23,900। और माइनस वाले कितने हैं? 23,68,000। तो माइनस वाले बड़े हैं ना, तो माइनस वाला नॉर्मल बैलेंस है। क्योंकि ओवरड्राफ्ट को हमने क्या माना था शुरुआत में ही? प्लस। जब क्वेश्चन करने लगा आप खुद सोचो, मैंने ओवरड्राफ्ट को क्या कह दिया? प्लस। तो फिर माइनस कौन है? नॉर्मल है ना। माइनस कौन से है? नॉर्मल है। क्योंकि ओवरड्राफ्ट को मैंने उल्टा मान लिया, तो ओवरड्राफ्ट क्या है? सारे के सारे। ओवरड्राफ्ट को मैंने प्लस मान लिया, तो प्लस वाले सारे क्या है? ओवरड्राफ्ट। और माइनस वाला क्या है? नॉर्मल। तो फिर इसका मतलब ये बैलेंस कौन सा बन जाएगा? नॉर्मल। कितने से? अब माइनस वाला जो आया वही बैलेंस क्या बन जाएगा आपका? नॉर्मल बैलेंस। नॉर्मल बैलेंस किसका आएगा? कैश बुक का लेके चल रहे हैं तो किसका आ जाएगा? पासबुक का। कितना आ जाएगा? नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक कितना आएगा? और इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना अब, क्योंकि नॉर्मल लिख दिया तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो गया। अब इसको ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? बट अगर यही, अगर ओवरड्राफ्ट वाला बड़ा आ जाता पायल, तो फिर वो ओवरड्राफ्ट ही कहलाता। किसका ओवरड्राफ्ट होता? वो पासबुक का होता। किसका ओवरड्राफ्ट होता? वो पासबुक। अब बात समझ में आई?
अच्छे ढंग से। क्लियर है? पक्का? दोबारा बताओ मयंक, पक्का आ गई समझ में? चलें, अब इसको नॉर्मल से करके दिखाएं। देखो अब ओवरड्राफ्ट को माइनस में लेके चलते हैं। ठीक है जी, अब देखो क्या लिख लिया मैंने, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितने से, 6340 से। लिख लिया मनन, कितने से लिख लिया, 6340 से। अब एंट्री से शुरू होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितने का, 160। पासबुक में से 160 क्या हो गए, माइनस। कैश बुक में से भी क्या कर लेने चाहिए, माइनस कर लेते हैं। नोट डाउन बाद में कर लिया करो, सब नोट्स सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। जिसको लग रहा होता है समझ कम आया, पहले बाद में कर लिया करो। चलें, कुशल आगे, सेकंड पॉइंट पढ़। बैंक चार्जेस, पासबुक क्या होगी, माइनस। कैश बुक भी क्या करते हैं हम, जब पासबुक माइनस हो रही है तो कैश बुक भी क्या कर देंगे, माइनस। लक्ष्य, दिवांशु प्लीज समझ में आया या नहीं आया बताओ, आ रहा है। बताओ। ऋषिता, पक्का? यस सर। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि लाइव में बैठ के समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है ना ऋषिता? नहीं सर, आ रहा ऐसा है। कुछ नहीं होता, ये तो मन के वहम है बस, और कुछ भी नहीं है। पूछो सही, बस पूछने वाले में ताकत होनी चाहिए। प्रियांश, पूछने वाले में ताकत नहीं तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। वंशिका, क्लियर? अब चेक इशूड किए कितने के, 11 लाख। पासबुक क्या हो गई, पासबुक या कैश बुक, कैश बुक। क्योंकि चेक इशू किया तो कहां से पैसे गए होंगे, कैश बुक से, पर पासबुक अभी तक माइनस नहीं हुई। तो कैश बुक को ही दोबारा क्या कर दूं, चले यहां तक। उसके बाद चेक पेड इनटू द बैंक, चेक जमा किए तो कैश बुक क्या हो गई है, बढ़ गई है। पर बैंक में अभी तक जमा नहीं हुए, तो कैश बुक को ही दोबारा से क्या कर ले, जब बढ़ा दिए तो माइनस कर ले, क्योंकि आपने ऑलरेडी कैश कैश बुक क्या कर दी है, बढ़ा दी है। तो कैश बुक क्या होगी, बढ़ गई। तो अब इसको क्या कर ले, हमारे पास बैलेंस किसका पाइल, कैश बुक का, ये तो क्या कर ले, माइनस। यहां तक कोई डाउट, चले आगे तान्या। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने की इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 12 लाख की। अब बताओ 12 लाख की इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब आपकी पासबुक बढ़ चुकी है तो कैश बुक को भी क्या कर लेना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। कितने से, बताइए आप, टोटल बताइए कितना आएगा। हम अब करो सेटल डाउन, करना तो सही, करने तो दे। कर लिया, 42 तो है ही नहीं, 44 था। तूने किया है नहीं कैलकुलेटर से, फिर 42 कैसे आ गया तेरा, अच्छा हो जाता है। अक्षत कर फटाफट जल्दी, हो गया, कितना आया, माइनस वाले कितने आए, प्लस वाले कितने आए, 6900। तो तुम दोनों एक जैसे हो यार, वो बटला साहब कहाँ हो यार तुम दोनों जाने। माइनस वाले और प्लस वाले कितना आएगा आंसर, अब अपने आप ही ऑटोमेटिकली किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना। तो ओवरड्राफ्ट हम माइनस में लेके चले थे तो ऑटोमेटिकली वो जब प्लस आया तो हम कौन सा बैलेंस मान लेंगे, नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक। अब अगर माइनस में आता तो क्या लिखते हैं इसको,
ओवरड्राफ्ट। तो माइनस में आता है तो क्या लिखते? ओवरड्राफ्ट। वही चीज ऊपर है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ओवरड्राफ्ट को मैं लेके क्या चलाऊं? पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही आ जाए तो क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट। बट अगर पॉजिटिव लेके चलाओ और उल्टा आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल बैलेंस। दोबारा समझो, दोबारा समझ के देखो, सुनना मेरी बात को। ओवरड्राफ्ट को मैंने मान लिया प्लस, ठीक, और प्लस ही आ गया तो वो क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को माना प्लस और आ गया माइनस तो वो नॉर्मल। कैसे पता लगा? यहां से चेक करो। मैंने ओवरड्राफ्ट को माइनस माना, पर प्लस आ जाता है तो मैं उसे नॉर्मल मानता हूँ, माइनस ही आता है तो मैं क्या मानता हूँ? ओवरड्राफ्ट। फिर जब ओवरड्राफ्ट को प्लस मान रहा हूं तो प्लस आएगा तो वो क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। पर अगर माइनस आ गया तो वो क्या होगा? नॉर्मल, क्योंकि मैंने उल्टा माना हुआ। क्योंकि मैंने क्या माना हुआ है? उल्टा माना। अब समझ में आई कहानी पूरी की पूरी? आंसर दोनों से सेम आएगा, बट आपको कौन सा वाला मेथड करना है ये नहीं करना बच्चों। कौन सा करना है? ये वाला। आईसीआई कौन से फॉर्मूले को लेके चलता है? इसको लेके चलता है। इस बार से एक क्वेश्चन डाला है, देखो इस बार से डाल दिया आईसीआई ने, ये प्लस माइनस वाला कॉलम। आज तक नहीं था, आप पिछली बुक उठा के देख लोगे, ये प्लस माइनस है ही नहीं। और आरटीपी में कोई क्वेश्चन नहीं कर रखा इससे, बस यही समझा के खत्म कर दिया बस, ताकि प्लस वन वाले जो बच्चे आए उनको समझ में आ जाए हमारा फॉर्मेट कौन सा है। ये है। पर ये भी लिख दिया कि प्रेजेंट कर सकते हो इससे, बट अपने आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो करके चलते हैं वो? यही। पूरी आरटीपी उठा लेना, पूरी एमटीपी उठा लेना, पूरे सजेस्टेड उठा लेना, कौन सा फॉर्मेट चलेगा उनका? वो ओवरड्राफ्ट को प्लस ही मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? प्लस। बस एंट्री क्या करते हैं? रिवर्स। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओगे, एक क्वेश्चन करो, बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर लॉ की क्लास हो जाएगी। रुको रुको, कैश बुक वाला मत करना, कैश बुक मैंने अभी कराया नहीं है, कल कराऊंगा कैश बुक। ये वाला करो, सेवंथ। क्योंकि अगर आज मैंने कैश बुक भी करा दिया तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मुश्किल होता। मतलब अपने आप को, खुद को कितने प्रिटेंड करने में लगे रहते हो तुम। ये को आसान हो जाएगा, आज जाके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखा कितने दोनों तरफ हो जाता है। चलिए, ये सब क्वेश्चन अपने आप करेंगे, मैं नहीं करा रहा क्लास में। करिए। मैसर्स न्यू स्टील लिमिटेड करिए, जितना जिससे होगा कोई बात नहीं, बनेगा।
हो गया, वेरी गुड। आज होमवर्क है आपका, जो स्कैनर के क्वेश्चंस हैं या बुक के, जो आपके कैश बुक को बिना बनाने वाले हैं, सारे हो सकते हैं। ठीक है, परसों तक काफी हद तक हो जाएंगे। 8-10 क्वेश्चन करके आना स्कैनर में से और इसमें से। फिर आरटीपी चालू करेंगे, पहले परसों कैश बुक कराएंगे फिर आरटीपी। बस परसों उम्मीद है ये चैप्टर हो जाएगा, फिर इसकी आरटीपी और स्कैनर 2-3 लेक्चर वो लगेंगे। परसों लास्ट कंसेप्ट है कैश बुक बताने वाला, वो आज नहीं बता रहा। बाकी समझ वो भी आ जाएगी, है कुछ भी नहीं। फिर चार, टोटल 5-6 लेक्चर जाते हैं जितने भी इस पे, वो ऐसे ही चलते हैं। फिर सजेस्टेड आंसर्स कराएंगे जितने क्वेश्चंस आए हैं स्कैनर के सारे वो, और साथ में क्या, आरटीपी एमटीपी, चैप्टर वाइज, अपनी वेबसाइट से। कितने बच्चे खोलते हैं चैप्टर आरटीपी को वेबसाइट पे जाके? एक और, तो बाकी को क्या करते हो भाई? 3 और। खोला करो भाई, तुम्हारे लिए बनाई है वो मैंने, इतनी मेहनत किस काम की वो फिर वो? क्यों भी तान्या? है ऐसे मत किया करो, फील होता है भाई, दिल पे छुरियां जलती हैं। ऐसा लगता है देखो, मेरे को सिर्फ एक ही चीज है, तुम मुझसे 10 गुना काम और करवा लेना, सजेस्टेड आंसर भी बना रहा हूँ इस बार। पर मुझे है कि तुम करके आओ, मजा तब आता है, तब तक मजा नहीं आता क्लास लेने का। हो गया, वेरी गुड। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तुम ढंग से लिखा करो। चलें, ओवरड्राफ्ट को क्या मान लिया? प्लस। अब इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने चार्ज कर लिया, क्योंकि बैंक डेबिट कब करता है? जब वो विड्रॉल करता है। और क्रेडिट कब करता है? जब हम डिपॉजिट करते हैं। तो इसका मतलब इंटरेस्ट डेबिट किया तो नेचुरल सी बात है, क्या दिया बैंक ने? आपसे विड्रॉल कर लिया, कितने का? 278,700। जब 278,700 पासबुक माइनस हो चुकी है, तो सुजल कैश बुक को भी क्या कर लेना चाहिए? माइनस। पर ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लेंगे? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बताइए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिए बट प्रेजेंट नहीं हुए, किसके लिए? पेमेंट के लिए। कैश बुक माइनस, पासबुक में माइनस नहीं हुई है, तो कैश बुक को दोबारा से क्या कर लें? प्लस। बट ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लेंगे? बताइए, यहां तक क्लियर? कीर्ति, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी कितने की है? रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आई है तो पासबुक में आई होगी, सब्सिडी का मतलब गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है। अब जब पासबुक में डायरेक्टली बैंक में आई है, तो पासबुक क्या होगी? बढ़ गई। कैश बुक को भी क्या कर लें? बढ़ा लें। बट हमारे पास कैश ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लें? यहां तक कोई दिक्कत? चलें। ड्राफ्ट डिपॉजिट बैंक में किए बट नॉट क्रेडिट, ड्राफ्ट डिपॉजिट कर दिए तो कैश बुक बढ़ा ली, ड्राफ्ट जमा किए, बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, हमारे अकाउंट में डले नहीं है, तो इसका मतलब कैश बुक बढ़ चुकी है। अब कैश बुक को क्या कर ले? माइनस। पर ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर ले? कितने से? पूछ सकते हो दोबारा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट और लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैडम की क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट हो जाएगी। सर ड्राफ्ट वाला दोबारा से बताना। हाँ बात, देखो, ड्राफ्ट डिपॉजिट, ड्राफ्ट भी बच्चों चेक की तरह होता है। अगर मेरे पास कहीं से ड्राफ्ट आया तो वो चेक है,
चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, तो इसका मतलब चेक आया था, कैश बुक बढ़ चुकी है पर पासबुक अभी तक बढ़ी नहीं है, तो कैश बुक को ही क्या कर लूं, या तो माइनस, या फिर ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लूंगा अब, प्लस। बताइए अब क्लियर इशिता? यस सर। बिल्स फॉर कलेक्शन, मैंने बैंक को बिल्स कलेक्शन के लिए दे रखा है बट अभी तक कोई रिसीव नहीं हुई एडवाइस 8/36 के, तो पुनीत मैंने बिल कलेक्शन के लिए दे रखा है, कैश बुक क्या कर रखी है, बढ़ा रखी है, अब क्या करूं, माइनस, पर ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लूंगा, नो एडवाइस का मतलब अभी तक जमा नहीं हुआ वो, कितना आता है 8/36, यहां तक क्लियर? किसी को डाउट? बिल फॉर कलेक्शन मतलब बच्चों हमने कलेक्शन के लिए दे दिया तो कैश बुक तो बढ़ा दी, पर पासबुक अभी तक बढ़ी नहीं है, पर अब कैश बुक का ही बैलेंस है तो क्या कर ले, अब बढ़ी हुई को माइनस, पर ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे, प्लस। अब बात याद रहेगी, ओवरड्राफ्ट में हम हमेशा वंशी का क्या करना है, रिवर्स करना। क्लियर है यहां तक? दिक्कत बताओ, चले आगे। उसके बाद अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी बट नो डिटेल्स अवेलेबल। अब बताओ, अमाउंट डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक, बैंक ने गलती से पासबुक क्या कर दी है, माइनस कर दी है, बट हमें नहीं बताया। जब माइनस कर दिया तो पासबुक क्या हो गई, माइनस, कैश बुक भी क्या करनी पड़ेगी, माइनस, पर ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लेंगे अब, प्लस। पक्का खान साहब, समझ में आया? वंशिका बताइए, क्लियर यहां तक? अब बताओ टोटल मार्क कितना आता है, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, ये बताओ। हाँ हाँ बोलो लक्ष्य, दिवांशु। अच्छा बिल्स कलेक्टेड, अच्छा ध्यान से सुनना, हाँ बिल्स कलेक्शन मैं गलत डाल गया, बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए दिए हुए अभी तक आए नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने क्रेडिट कर दिया बट हमें नहीं बताया, तो हमें नहीं बताया तो इसका मतलब क्या हो गया, बताइए, पासबुक बढ़ चुकी है तो कैश बुक को भी क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, बट ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। मैं गलत पढ़ गया, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं पूरा, वही बोल दिया। ठीक है जी, दोबारा बोलता हूँ, बिल फॉर कलेक्शन के लिए दिए थे, पासबुक में जमा हो चुकी है, देखो लिखा हुआ है क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो बैंक पासबुक में क्रेडिटेड हो चुके हैं, जब हो चुके हैं तो नेचुरल सी बात है पासबुक बढ़ चुकी है, तो हमें कैश बुक को भी क्या करना होगा नंदिनी, बढ़ाना होगा, बट ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर लेंगे, माइनस। अब बताइए टोटल कितना आता है, माइनस आता है प्लस आता है, कितना आएगा ओवरड्राफ्ट बताओ, प्लस आएगा तो ओवरड्राफ्ट ही कहलाएगा क्योंकि प्लस लेके चले तो कितना आएगा बताइए, एज पर पासबुक 93,000। बताइए सबको समझ में आया या नहीं, यहां तक किसी को डाउट? चले पक्का? चल दैट्स ऑल फॉर टुडे।